सो देखो, हमने कल, आज जो नए हो सकते हैं कोई, तो मुझे आइडिया नहीं है। बट कल हमने ओवरऑल एक डिस्कशन किया। ठीक है, ओवरऑल डिस्कशन सु कि हमारा स्टार्टिंग कैसा होगा। ओवरऑल डिस्कशन ऑन क्लाउड। ठीक है। एंड ओवरऑल डिस्कशन की करंट चैलेंज क्या है, एंड इसका प्रपोज्ड सॉल्यूशन क्या है। राइट, व्हाट इज द करंट चैलेंजेस एंड प्रपोज्ड सॉल्यूशन। सो करंट चैलेंजेस में आपने ये देखा कि हमने जो मोस्टली बातें की वो स्टेबल एंड डायनेमिक के ऊपर बातें की कि हमें जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो क्यों है, और ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी इफ़िशिएंट है, कितनी इजी टू एक्सेस है। करेक्ट। तो हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे इस जर्नी को हमें चार चीज़ों में हमने कल बात की कि हमने इसको डिवाइड किया है। उसके बाद हमने इसमें कुछ बातें की कि हम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे रिलेटेड टू एज ए एक्सपीरियंस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। तो अब हमें, जो कल हमने स्टार्ट किया, जो आज नए हैं कोई सेशन में, तो उस सेशन को आप एक बार ही सुन सकते हो, और आज का सेशन आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो कल हम जो स्टार्ट कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सर्वर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है। ये मॉड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें, 30% ऑफ एसेट्स इनटू दिस अकाउंट इज कंज्यूम्ड बाय सर्वर मैनेजमेंट। सर्वर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा यूज पूरे क्लाउड जर्नी में होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सर्विसेज हम मशीन्स और उसके ऊपर ओएस और उसके ऊपर जो सर्वर एडिशन डालते हैं जिस पे हम हैवी सर्विसेज रन करके डिलीवर कर पाएँ, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स दे पाए, वो मशीनों को हम ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं। ठीक है। तो आपने ये देखा कि इसके अंदर हाउ टू लॉन्च मशीन, हमने क्या किया था, ओएस एज लिनक्स लिया था। ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अगर हमें एक मशीन चाहिए, कुछ भी टेस्ट करना है, आपको कुछ भी टेस्ट करना है, तो आपको एक मशीन चाहिए। और उस मशीन चाहिए, आप कैसे बनाओगे वो मैंने आपको कल बताया। ठीक है। तो एटलीस्ट आपको एक मशीन बनाने का तरीका पता होना चाहिए, बिकॉज हमें जो भी ABCD XYZ करना है वो उस मशीन पे ही करना है, रिलेटेड टू नेटवर्क, रिलेटेड टू स्टोरेज, रिलेटेड टू एनीथिंग। ठीक है। कल की डेट में हम ऐप सर्वर बनाएंगे, कुछ भी करेंगे तो हमें उस मशीन पे करना है। अब आपने देखा कि कितना इजी स्टेप्स है। हमें मशीन का नामकरण करना है, तो यहाँ जो भी नेमिंग होती है वो स्मॉल में होती है। कुछ लोग अदर क्लाउड्स पढ़ के आते हैं इवन, तो टाइपिंग में कहीं कहीं पे क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर ले लेता है। GCP में जो है वो आप स्मॉल कैरेक्टर ही यूज करेंगे, आपको कैपिटल कैरेक्टर यूज करने को वो मिलता नहीं है ऑप्शन। ठीक है। तो नेमिंग हमने डाला, इस नेमिंग को डालने के बाद हमने क्या डाला, हमारा ओएस, और ओएस के बाद आया नेटवर्क। सो नेटवर्क में हमने क्या चॉइस किया, डिफॉल्ट। क्योंकि हम जीसीपी सीख रहे हैं, हमें इतना आता नहीं है इस जीसीपी को ड्राइव करना, और हमें नेटवर्किंग का भी बहुत सारा आइडिया नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बात की कि इस सिचुएशन में हम नेटवर्क जो कंज्यूम करेंगे वो डिफॉल्ट करें। तो एक बारी हम नेटवर्किंग जब समझ लेंगे, उसके बाद हम अपनी नेटवर्किंग भी बनाएंगे, और उसको हम लोग बोलेंगे कस्टम VPC। कब, जब अपनी नेटवर्किंग बनाएंगे। करेक्ट। तो अभी हम किससे काम चला रहे हैं, डिफॉल्ट वाले से। करेक्ट। तो अब यहाँ पे हमें नेटवर्किंग सेलेक्ट करिए, इसके बाद हमने क्या किया, ओएस का सिलेक्शन किया। ओएस में हमने क्या किया, लिनक्स का किया, और हमने क्या किया उसके बाद, लॉन्च कर दिया। और उसके बाद हमने कनेक्ट कैसे किया, डायरेक्ट। कहाँ से, फ्रॉम वेब। कहाँ पे, जहाँ पे GCP लॉगिन है, कंसोल से।
ठीक है। तो कल हमने जो भी कुछ देखा, रीजन जोन, जो भी हमें ऑप्शन कल दिख रहा था, दैट इज द वे ऑफ कंसोल प्रेजेंटेशन, वो कंसोल है। ओके। तो हमने कंसोल से कल सर्वर बनाया भी, सर्वर के अंदर गए भी, सर्वर के अंदर हमने चीज भी इंस्टॉल की, सॉफ्टवेयर भी डाला और उसको बाहर से एक्सेस भी किया। ठीक है, इतना बार हमें एक बेसिक नर्सरी वाला एक्सरसाइज हमने कल किया, जो हमें कम से कम रिपीट करेंगे इसको बहुत बार। ठीक है। तो हमारे इतने सेशन होंगे जिसमें ये मशीन बनाने की जो प्रोसेस है, आपको रटने की जरूरत नहीं है ना कहीं लिखने की जरूरत है। आप इतनी बार ये रिपीट करोगे कि ये आपको बाई टिप्स समझ में रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने देखा कि मशीन बनाने में ओएस का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो मैंने क्या थोड़ा सा आपको प्रायोरिटाइज किया था कि हम ओएस को लिनक्स में प्रायोरिटाइज रखेंगे, यानी कि लिनक्स मशीन को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा काम स्पीडली एग्जीक्यूट हो जाएगा, इजी टू कनेक्ट है, लाइट वेटेड है और इजी एग्जीक्यूशन है। तो इस वजह से हम लिनक्स की प्रेफरेंस को जाएंगे। पर जिन लोगों को लिनक्स में बिल्कुल भी जीरो लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है, वो ये जो हम काम कर रहे हैं आप इसको विंडोज में भी कर सकते हो। ठीक है। तो विंडोज मशीन कैसे बनाओगे? राइट। तो आपके पास, हम अगर बात करें लैब टू की, कल हमने एक लैब 01 बोल सकते हो आप उसे, जिसमें हमने एक मशीन बनाया। आज लैब टू आप कर सकते हो जिसमें आप एक विंडोज मशीन बना सकते हो। अंतर क्या है? आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेक्शन किया, उसमें डेबियन की जगह आप किसका कर सकते हो? विंडोज सर्वर। ठीक है, कैसे होगा? यहाँ पे आप आओ, ये मेरा ही अकाउंट है, चलो इसी में करते हैं। ठीक है। तो आज इसमें आपको आना है, देखो जो चीजें आपको यहाँ पे करनी होती है ना, आप उसको पिन कर लेते हो, और गूगल अपनी तरफ से अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो ऑलरेडी पिन कर देता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी सर्विस चाहिए, उस सर्विस को आपको यहाँ पे क्या करना है? पिन कर लेना है, जिसे आप फ्रीक्वेंट यूज करोगे, अदरवाइज सर्चिंग भी कर सकते हो। ठीक है। कहाँ गए थे कल हम? कंप्यूट इंजन में। ये क्या देता है? सर्विसेज। कैसी सर्विस? मशीन देता है। कैसा मशीन देता है? जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग होता है। ये जो मशीन हमें जो मिलता है वो कैसे मिलता है? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि अब फिजिकल से हमारा लेना देना नहीं है। फिजिकल में हमें बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हम जो चीज कंज्यूम कर रहे हैं उसके फीचर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है। हम उसके फीचर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमें उसका कंस्ट्रक्ट नहीं समझना है। ठीक है। फीवर आया, यू आपने क्रोसिन लिया और डोलो लिया और आपने फीवर की चीज को कंट्रोल कर लिया। वो डोलो में केमिकल क्या मिला है, क्या उसका कंपोनेंट है, हमें उधर नहीं जाना है। हमें उसका कंजम्पशन यूज केस पता होना चाहिए, और उसको कंज्यूम कैसे करेंगे वैसा पता होना चाहिए। ठीक, आपको भी ये क्लाउड वैसे ही सीखना है। तो बेसिकली इसके पीछे भी वही टेक्नोलॉजी है जो डेटा सेंटर्स में होती थी, वर्चुअलाइजेशन। राइट। इसके पीछे भी हार्डवेयर है, इसके पीछे भी टूल्स, सॉफ्टवेयर, सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर ये मशीनें बनाई गई हैं, हमें ऑफर्ड की गई हैं और हम इसे वर्चुअली एक्सेस करते हैं। टेक्नोलॉजी कुछ कुछ वैसी ही है। अंतर ये कि हमारे पास थोड़ी आउटडेटेड है, इनके पास मोस्ट रीसेंट है, मोस्ट अपडेटेड है। हमारे पास एक आधा साल पुराना हार्डवेयर रहता था, इनके पास मोस्टली न्यू हार्डवेयर होता है। ठीक है। और बहुत जल्दी ये लोग रिफ्रेशिंग करते रहते हैं, तो ये अंदर का मैकेनिज्म ये लोग ऐसे मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना था कल? हमने एक वीएम बनाया, और वो वीएम क्या था? लिनक्स। अब मैं क्या बोल रहा हूं?
हमें वीएम बनाना है, और वीएम हमारे को कैसा चाहिए? विंडोज। तो आपको मैंने कल ये बोला कि जब हम नया नया अकाउंट यूज करते हैं, तो वो नया अकाउंट ना हमारे लिए बच्चे की तरह होता है। जैसे हमें कुछ नहीं आता है, वैसे ही इस अकाउंट्स में आप बहुत कुछ नहीं जानते हो। तो बहुत हद तक ये आपको फ्रीवेयर और डिफॉल्ट चीजें दे के रखता है, जब तक आप चीजों को धीरे धीरे सीख नहीं जाते। ठीक है। तो कल हमने ये देखा कि ये कोई भी चीज अगर हम बनाएंगे, तो वो हमसे पूछता है कि आपने बना तो लिया, पर बना के इसको चलाना कहाँ है। राइट। तो उस सिचुएशन में कुछ बेस सिस्टम हमें चाहिए। देखो, सर्विसेज हम रन करेंगे, क्रिएट करेंगे, पर उसे रन कहाँ करेंगे? और जहां पे हम रन करेंगे, आप बिल्कुल इसको ऐसे ट्रैक कर सकते हो कि आपने कोई ट्रेन बना दी, बॉगीज बना दी, इंजन बना दी, बट उस इंजन को आपको किसी ट्रैक पे दौड़ाना पड़ेगा ना। तो ट्रैक आपके लिए कैसा है? नेटवर्क है। और जो आपने चीज बनाई है वो क्या है? सर्विस है, कंपोनेंट है, एलिमेंट्स हैं। तो आप इसे चलाओगे कहाँ? राइट। तो वो चलाने के लिए कहता है कि भैया बेस चाहिए। राइट। इसीलिए हम लोगों को पहले ना बेस समझना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी। ठीक है। तो कल मैंने आपको बोला था कि कुछ प्री रिक्विजिट रेफरेंस डॉक्यूमेंट लिनक्स और नेटवर्किंग की आपको जरूरत पड़ सकती है। कुछ को तो बिल्कुल ही नहीं पड़ सकती है। मोस्ट ऑफ आर वेरी अपडेटेड। तो एक रेफरेंस आपको जस्ट गो थ्रू करना है फॉर नेटवर्क, और एक रेफरेंस आपको गो थ्रू करना है फॉर ओएस रिलेटेड टू लिनक्स। विंडोज की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज द जीयूआई यू कैन इजीली हैंडल। ठीक है। तो ये मेरे को करना था, जो मैंने अभी तक नहीं किया है, बट आपका जैसे ही एक्सेस पोर्टल बनेगा आई विल डू इट। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी चीज बनाओगे उसके लिए आपको एक बेस चाहिए, और बेस को हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क। तो हम बहुत जल्दी नेटवर्क कंपोनेंट में आएंगे, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम बात करेंगे। राइट। उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, बेस चीज़ों को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। पर अभी आपको दो चीज़ें कम से कम आनी चाहिए: विंडोज और लिनक्स मशीन को लॉन्च करके कनेक्ट करना। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करना है। नाम कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नया अकाउंट है, इसलिए थोड़ा सा हमें ये सर, हम्म वो जो ऊपर एरर दे रहा है देखिए, डिसमिस एंड एक्टिवेट। नहीं नहीं, ये एरर नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है। क्या हम्म। बोल रहा है ये? कि आपने अकाउंट खोला है, आपको 26,000 रुपये कंजम्पशन मिलता है, 90 दिन के अंदर ये पैसा आपको कंज्यूम कर लेना है। 90 से 91 दिन अगर आप जाएंगे तो ये अकाउंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा बिजनेस में, और फिर उसके बाद जितना भी पैसा बचा हुआ होगा मैं आपके अकाउंट से उड़ा लूंगा। तो सर, ये जो एक्टिवेट और डिसमिस कह रहा है कि इसको डिसमिस करना है। यहाँ पे अभी आपको डिसमिस ही करना है। तो जो भी लोग जीसीपी में साइन इन करेंगे, अगर ऊपर वाली स्क्रीन अगर आपको ये दिखती है, तो अभी फिलहाल एक्टिवेट की जगह आप डिसमिस कर दीजिए। बट आपको लगता है कि 90 दिन की मैंडेट को मैं मेंटेन कर लूंगा, मुझे ज़्यादा क्रेडिट्स चाहिए, आपको लगता है कि कोई भी फीचर मुझे ना इनेबल करने की जरूरत नहीं पड़े, हर चीज़ मेरे लिए इनेबल रहे। अभी क्या है जी। ना, कुछ भी करोगे तो वो बोलेगा इसको इनेबल करो, इसकी एपीआई इनेबल करो, बिकॉज आपका अकाउंट क्या है? फ्री ट्रायल में। जी। राइट। तो आप हम्म। जैसे जैसे चीजें इनेबल करोगे, तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हो कि यार मुझे तो फुल फीचर्ड ऑन चाहिए सारी चीजें। तो ये क्या करेगा आपको? ये 25,000 की जगह, पहले 25,000 देता था, अभी 1,000 रुपये बढ़ा दिया, हो सकता है डॉलर का इधर उधर हो, तो ये 50 कर देगा। ठीक है। तो ध्यान देना है कि अगर आप 50 कर दिया तो आप बस 50 यूज कर सकते हो, बट 90 दिन तक आपका अकाउंट वो हिट नहीं करेगा। 90 दिन तक ये ना मेंटेन करेगा कि आपसे पैसे नहीं लेने, नहीं लेने, नहीं लेने। ये ऑप्शन आपको क्यों दे रहा है? कि आप इसको एक्टिवेट कर लो, 50,000 आप यूज कर लो,
आपके अकाउंट में अगर बैलेंस 92 दिन 50,000 पड़ा होगा आपके अकाउंट में, और आपका अनबिल्ड अमाउंट 40,000 है, तो वो 40,000 उड़ा लेगा। ये है इसका फंडा। तो कोशिश कीजिए, अगर आप इसको एक्टिवेट कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है एक्टिवेट करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्टिवेट करने में। अंतर ये है कि आपको बड़ा प्रिकॉशनरी हमेशा ये ध्यान रखना है कि 90 डेज के बाद आपको ये अकाउंट 90 डेज से ऊपर यूज नहीं करना है। आई बात समझ में? ये डेडलाइन जी अपने सर। दिमाग में आप रखना। तो एक रिमाइंडर लगा लेना कि मेरे को 85 डेज पे ये अकाउंट से बिलिंग ऑप्शन को डिसेबल कर देना है। ठीक है, कैसे करोगे? इसके सेशंस मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा। बट अगर आपको करने की जरूरत पड़ी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एक डुप्लीकेट टैप करके आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे टाइप करना है बिलिंग। पर ध्यान रखना, एक बार ये आपने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया तो वो ट्रायल में नहीं आएगा वापस। ठीक है, बट आपको इससे ज्यादा कंज्यूम करना है। आपके मन में थोड़ा लालच है कि यार जीसीपी को ना जम के यूज करना है, तो कई एडब्ल्यूएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन आपका अकाउंट 1 साल तक 6 महीने तक मेंटेन करती है। ये 90 डेज ही मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है मैनेज बिलिंग अकाउंट में। क्या करोगे, सर्चिंग में बिलिंग लिखोगे, बिलिंग अकाउंट्स में जाओगे, आपने जो पेमेंट मेथड डाला है यहाँ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे कर दोगे डिसेबल बिलिंग या लॉक बिलिंग। डिसेबल ही कर देना, ताकि कोई भी ऑटो डेबिट आपके अकाउंट पे चार्ज नहीं होगा। थोड़ा सा चार्जिंग के बारे में ज़्यादा बोल रहा हूँ इसलिए, क्योंकि यहाँ पे ना लोग फंस जाते हैं, और अकाउंट में जो भी 100 250 500 1000 होते हैं वो उड़ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बुरा सा लगता है। फिर आप बाद में उस ऑप्शन को भी बचा सकते हो। अगर आपके अकाउंट से पैसा उड़ गया है ऑटो डेबिट में, तो आप उसको रिफंड ले सकते हो। ठीक है, तो रिफंड लोगे तो अकाउंट जो रजिस्टर्ड करोगे, जब जीसीपी में आप अकाउंट ओपन करोगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप अकाउंट ओपन करोगे वो अकाउंट में आपको वो पूछता है कि ये अकाउंट किस पर्पज के लिए यूज करोगे। एक बारी मैं ना यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा ज़्यादा इस पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ हम कर देते हैं गड़बड़ ना, तो फिर बाद में यही चीज़ के लिए मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो यही थोड़ा वो वाला नॉइज मैं यहीं पे थोड़ा साइलेंट कर देता हूँ। जीसीपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, यूआई मेथड। सर मेरा भी कल से हो नहीं रहा है। इसमें सभी फंसते हैं। मैंने पहला अकाउंट खोला तो वो सही खुल गया, उसके बाद कोई भी अकाउंट सही से नहीं खुला। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो फ्री, एक जगह ऑप्शन आता है जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कैप्चर्ड है यानी, यहाँ पे आप पेमेंट मेथड ऐड करते हो। ठीक है, जब आप करेक्ट सर, फ्री पे करेक्ट। करते हो क्लिक, यहाँ पे स्टार्ट फ्री, तो ये आपसे ईमेल आईडी मांगता है, फिर पासवर्ड मांगता है, फिर आपको इस स्क्रीन पे लाके छोड़ देता है। अब यहाँ पे आपको 300 क्रेडिट मिलता है, 90 दिन का टाइम मिलता है। अब यहाँ पे आप करते हो एग्री एंड कंटिन्यू। जैसे ही एग्री एंड कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे वो मांगता है पेमेंट, ऐड पेमेंट मेथड। इस पेमेंट मेथड को जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करोगे,
ठीक है, ये नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है। और ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला बोल रहा हूँ, ये वाला, यहाँ जी पे प्रोफाइल टाइप में आपको इंडिविजुअल लेना है। यहाँ पे कई लोग क्या कर देते हैं, बिजनेस ले लेते हैं, और वो फिर पूछता है बिजनेस में स्मॉल है, स्टार्टअप है, हाई है, लो है, मीडियम है, और एक ऑप्शन और आता है अदर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट ये जो नाम आपको डालना है ना, ये ठीक ठाक डालना है। ये नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपके बैंक में है। ठीक है, एड्रेस में ऊपर नीचे चलेगा, सेक्टर ये बस ये वाला मैच करते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे और जाएंगे। ठीक है जी, ये आपने कर दिया, ये कर दिया, ये नंबर डाल दिया, यहाँ ओटीपी आता है, 2 रुपए का डिडक्शन होता है। फिर ये वाला ऑप्शन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो एक काम करता हूँ, पे ना आपको जो ध्यान देना है, तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल लेना है, ये यहाँ पे सिटी डालना है। ठीक है, नाम आपको करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड जब हम, सिटी मतलब जहाँ का बैंक अकाउंट है वो है क्या? करेक्ट, या मतलब बैंक अकाउंट का सिटी नहीं मैच करता है, ये बेसिकली एक डमी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बट सिटी जी मींस वेयर आर यू लोकेटिंग। ठीक है, तो सिटी आपका, ऑब्वियसली जिसका बैंक जहाँ होता है वही सिटी होती है बाय डिफॉल्ट। बट जिनका अलग है वो उससे, यहाँ यहाँ इतना कोई मैचिंग नहीं होता, ये नाम मैच करता है। जी। ठीक है, फिर आपको क्या ध्यान देना है, जहाँ तक ठीक है ये ध्यान देना है आपको। नीचे जो आरबीआई की गाइडलाइन है सर, उसमें कुछ है क्या बैंक वही से चीज़ है रिलेटेड? जो हमने यहाँ पे खोली है, यही है। ठीक है, ये पे यू बिल्स, गेट इनवॉइस, व्यू पे, हमने कैसे अकाउंट को सेटअप करना है, क्रिएट बजट, यही सब चीज़ें हैं। क्या क्या पेमेंट मेथड सपोर्टेड है, कितने बैंकों को ये सपोर्ट करते हैं, क्या क्या मैंडेटरी है। ठीक है, कैसे आप ऐड करोगे। ठीक है, यहाँ पे वही सब चीज़ें बताई गई हैं, जो वहाँ पे आरबीआई वाला ऑप्शन है ना, वो आपको यहीं पे लेके सर आएगा। उसमें देखिए आईसीआईसीआई बैंक है क्या? एक मिनट केवल। आईसीआईसी देखो सारे बैंक है, क्योंकि मोस्टली आपके इसमें ना कवर्ड हो जाते हैं। कार्ड, वीजा कार्ड सभी हैं। ठीक है, तो बैंकिंग इसने एज सच कोई नेमिंग नहीं लिखी है, बट फाइंड आउट क्लाउड लिंक, ऐड ए पेमेंट मेथड अवेलेबल। यार ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिस पे हम बहुत बात, आरएनडी करनी पड़ेगी। नहीं आरएनडी नहीं, यहाँ पे बैंक की डिटेल है। ये ना थोड़ा सा इतना इजी पेमेंट मेथड नहीं है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। अनसपोर्टेड मेथड, ये सब सपोर्ट नहीं करता है। बैंक अकाउंट इन सम कंट्री यू कैन बैंक अकाउंट पेमेंट्स गूगल.com, ये यहाँ पे डिटेल है। कितने डेबिट कार्ड करता है शायद यहाँ पे इसने पहले मेंशन किया था। ठीक है, ऐसे कोई बैंकिंग इसने लिया नहीं है, बट आप जब करोगे ना, तो यहाँ जी। पे पेमेंट प्रोफाइल आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैनेज पे क्लिक कर रहा हूँ मैं।
बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो ये चेक करता है ऑटोमेटिक पेमेंट्स, और ये लिखता है यू वॉन्ट बी चार्ज अंटिल देयर इज ए बैलेंस ड्यू। जब तक 2000 से ऊपर का कंजम्पशन नहीं होगा, ये आपको ऑटोमेटिक चार्ज ट्रिगर भी नहीं करता है। ठीक है, जब तक बैलेंस कोई 1 महीने 2 महीने का पेमेंट ड्यू नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये ऑटोमेटिक पेमेंट ट्रिगर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर ऐड करूँ, अ, एक सेकंड, मैं वहां जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पेमेंट प्रोफाइल। एक सेकंड होल्ड करो। ये वहां भी ऑप्शन आ जाएगा हमें, अगर हम यहाँ पे आते हैं। हम्म, ये तो वहीं लेके आ गया। डिपेंड ऑन द करेंसी एंड कंट्री, इसमें कुछ आना चाहिए। ये तो करेंसी दिखा रहा है, इंडिया में आईएनआर चलता है। डेबिट कार्ड कितने हैं, इसमें दिखाएगा। क्या था वो ऑप्शन? हेलो। यस। इंडिया कहाँ गया, ये रहा। और मैनुअल पेमेंट ऑप्शन ये है, और ये है आपका आरबीआई का रेगुलेशन। आरबीआई का रेगुलेशन ये कहता है कि आपके अकाउंट से कोई ऑटोमेटिक चार्जिंग नहीं ले सकता है, ये रूल है। इसीलिए ये लोग ऑटोमेटिक चार्ज डिक्लाइंड होता है। पर इनकी कंप्लायंस ये कहती है कि आपने ट्रायल पीरियड ओवर कर लिया तो मुझे पैसा चाहिए। नियम ये है कि ट्रायल पीरियड के दौरान मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा, बट जैसे ही वो ओवर होगा मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, तो मैनुअल पेमेंट के लिए, तो यार ये, हम्म, ठीक है, ये आया, ये आया। इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। मैनुअल पेमेंट, ठीक है, इसको छोड़। ये वही ऑप्शन आता है जब आप ऐड करोगे ना, तो वहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइंस है, उसे आप पढ़ लेना। ध्यान देना बस इतनी सी चीज़ कि ये जो हम कर रहे थे, इसमें आपको नाम इंडिविजुअल यहाँ पे सिटी डालना है। दूसरी चीज़ जो आपको मेंटेन करनी है वो ये है कि जब आप इसको इनरोल करोगे, तो यहाँ पे ना अदर्स डाल देना। जब आप नेक्स्ट बढ़ोगे इसके नीचे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अदर्स चूज कर लेना, और अदर्स से आगे बढ़ जाना। जब अकाउंट आपका सेटअप हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अदर्स ले लेना, लर्न मोर एक्सप्लोर। तो आप अदर्स भी ले सकते हो, या फिर आप ये भी ले सकते हो, लर्निंग कर रहे हो आप। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन बाकी आप मत लेना कोई। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी लेना, इट्स ए लर्निंग काइंड ऑफ जोन। तो क्यों ये ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में ना जब आप वेबर के लिए जाओगे ना, कि गलती से मेरा मान लो आप 90 डेज बीत गए, पता नहीं चलता 90 डेज बीतते, आपने अकाउंट मैच कर रखा है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, 90 डेज के 91 दिन आपके कार्ड से वो पैसे उठा लेगा। फिर आपका पैसा अगर मोटा है, तो आप उसको वेबर लेने जाओगे, भाई ये गलत है। तो जब वेबर लेने जाओगे तो वो बोलेगा कि आपने अकाउंट ही ये बनाया था बिजनेस को समझ के। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जो अकाउंट सेटअप करना है वो करना है
लर्निंग। ठीक है, बता देता हूँ, इसका भी एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। ये शायद मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। तो देखो दो ऑप्शन है, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर ऑर्गेनाइजेशन, अदर्स लेना है। इसके बाद जो आप अगला ऑप्शन लोगे नीचे, कौन सा, ये ऑप्शन, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन का है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको ऑप्शन लेना है ये, सेकंड वाले में लेना है ये, लर्निंग, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, और उसके बाद क्या आपका प्रोफाइल है, यहाँ आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंजीनियर लो, डेवलपर लो, मैनेजर लो, जो मर्जी वो लो, यहाँ मैं आपको नहीं बोलूँगा। जब भी आपका इंटरेस्ट पूछेगा तो आप ये वाला ले सकते हो, वीएम वाला। ठीक है, कुछ भी इसमें आप जिसमें भी बिलीव कर सकते हो, आपको ये चाहिए ये लो, आप जितने ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसके बारे में आपके पास ना नोटिफिकेशन आती रहेंगी, नॉलेज सेंटर की तरह। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया। ये सपोर्ट आपको कैसा चाहिए छोड़ देना, आपको ये अकाउंट मिल गया। ठीक है, अब आप यहाँ से चीज़ों को सेटअप कर सकते हो और लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन आप करोगे तो ये वाली स्क्रीन आपको दिखेगी, एंड दैट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, ऐसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ध्यान देने वाली जो चीज़ थी मैंने आपको बता दिया। आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि इसमें अदर ऑप्शन लेना है और इसमें लर्निंग लेनी है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे इंडिविजुअल लेना है, बिजनेस अकाउंट यहाँ पे आप मत करना, और ये नाम आपका मैच होना चाहिए। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नेम ऑफ बैंक एंड गूगल क्लाउड रजिस्ट्रेशन शुड बी सेम। ठीक है, तो इतना आप कर दिया तो यार आपका अकाउंट खुल जाना चाहिए। इसके बाद भी नहीं खुलता है तो फिर मुझे बताना नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है, इतना करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, एंड यू हैव स्टिल द क्वेश्चन, यू हैव क्वेश्चंस टू एक्टिवेटिंग योर बैंक और एडिंग द पेमेंट मेथड, यू कैन रेज द सपोर्ट, चैट सपोर्ट और बिलिंग सपोर्ट। ठीक है, वो कैसे होता है हम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे। हम्म, सर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम भी पूछता है क्या? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन नेम में क्या इंडिविजुअल, जो आपने कहा था लर्निंग है, इंडिविजुअल कुछ भी लिख सकते हैं? आप कुछ भी लिख सकते हो, वहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है, राइट। बट वो काम पता है कब आता है? वो काम तब आता है जब आप जीसीपी में चीज़ बनाने जाओगे ना, जी। यहाँ पे कंप्यूट इंजन, तो यहाँ पे माई फर्स्ट प्रोजेक्ट में यहाँ पे आपको इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो डोंट वरी, यहाँ पे जो नो ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ जी। पे आपकी कंपनी का नाम आएगा, डोमेन कंपनी का। ओके सर। ठीक है, इसके अंदर आप फिर फोल्डर स्ट्रक्चरिंग, तो यहाँ पे क्या होता है, आप स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो जीसीपी में क्या होता है, आप ना ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के नीचे फोल्डर्स, ठीक है, और फोल्डर्स के नीचे प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है ना, एक तरह से वीपीसी की तरह काम करता है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, अदर क्लाउड में हम लोग वीपीसी बना देते हैं, तो एक वीपीसी में चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे क्या है, आप प्रोजेक्ट बनाते हो और प्रोजेक्ट के अंदर आप सर्विसेज
एग्जीक्यूट कर देते हो, और किसी को अगर एक्सेस देना है तो इस प्रोजेक्ट का एक्सेस देते हो। ऐसे ही आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मान लो आपने एक प्रोडक्शन अकाउंट चला रखा है, एक यूएटी चला रखा है, किसके अंदर? एक फोल्डर के अंदर। वो फोल्डर क्या है? मान के चलो पेटीएम है। तो पेटीएम ने एक फोल्डर बना दिया है, और पेटीएम ने उस पेटीएम के नीचे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, यूएटी, स्टेजिंग, आर एंड डी, ऐसे। फिर पेटीएम ने एक और फोल्डर बना रखा है, उसके नीचे क्या लिख दिया है? ट्रेडिंग। उसके नीचे क्या लिख दिया है? मर्चेंट। उसके नीचे क्या लिख दिया है? फूड। उसके नीचे ऐसे कैटेगरी बना रखी है। तो वो सारा का सारा पेरेंट लेवल पे आप एक्सेस मैनेजमेंट कर सकते हो बाई ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पे भी हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं हम? नहीं नहीं नहीं, सही है, एकदम सही है सर। ओके, ठीक है। तो अब आप जैसे जैसे पूछते जा रहे हो ना, मैं हो सकता है बताने से पहले बता दे रहा हूँ, तो हो सकता है ये बाद में बताता, पर आपने पूछ लिया तो अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे मशीन को लॉन्च। ठीक है, तो मशीन की जो हम लॉन्चिंग कर रहे थे, उसके लिए हमने गूगल क्लाउड कंसोल, कैसे जाओगे? कंसोल पे क्लिक करोगे तो वो कंसोल पे लेके जाएगा। तो इसने क्या किया है मेरे लिए? एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट बना दिया है, डिफॉल्ट लैंडिंग बना दी है। उसका नाम इसने ये रखा है, और उसके पीछे आईडी ये है जो यूनिक रहती है। ठीक है, और उसके पीछे एक नंबर है। ये दोनों बाइंडेड होते हैं, ये नंबर और ये आईडी। ये डिस्प्ले नेम होता है जो आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे? क्लिक किया, कंप्यूट इंजन, वीएम इंस्टेंस। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? विंडोज सर्वर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जीयूआई वाला सर्वर जो हमें अच्छा लगता है देखने में। करेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? क्रिएट इंस्टेंस। यहाँ पे लिख देना है विंडोज सर्वर, कोई भी नाम आपके मतलब का। कहाँ बनाना चाहते हो ये सर्वर? मैं चाहता हूँ मुंबई में, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, मुझे मुंबई पसंद है। थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च कर सकता हूँ, चलेगा। इस मुंबई के अंदर किस डेटा सेंटर में? मुंबई क्या है? कंट्री। मुंबई हमारे लिए इंडिया में आता है, पर जीसीपी के लिए क्या है? एक जोन है, एक एक तरह से एक कंट्री है जिसके अंदर उसने 3 डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? 1A में जो सर्वर मिल रहा है उसे ले लो। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है फॉर द टाइमिंग, अभी के लिए। बाद में हम इस पे बात करेंगे। अब दूसरा वाला टैब ओएस का है। यहाँ पे अगर आपको विंडोज़ लेना है तो ये क्या दे रहा है आपको? तो जीसीपी कोई भी चीज़ ना आपको, पेन ड्राइव आपके पास थोड़ी ना भेजेगा कि भैया सर्वर में लगा दो और ये ओएस इंस्टॉल कर लो। उसने हर चीज़ की क्या बना के रखी है? बंडल, क्लोन। ये क्लोन जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करते हो, ये क्लोनिंग इसकी चेंज हो जाती है। और ये किससे अटैच्ड होता है? सर्वर से। सर्वर ये क्लोन कैसे उठाता है? नेटवर्क से। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं? अगर हमें ये नहीं चाहिए, लिनक्स हमें पसंद नहीं है, या हमने नहीं काम किया है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को बदल सकते हो। चेंज। मुझे क्या चाहिए? विंडोज। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से लिस्ट में जो भी ओएस अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो आप अपनी चॉइस से जो यूज करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? विंडोज सर्वर। मुझे यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा कोर और विदाउट कोर वाले में अंतर है। ये सीएलआई पे लेकर जाके छोड़ देगा। तो आपको ना ये कोर वाला नहीं लेना है, जो नॉर्मल मिल रहा है वो ले लो। तो से फॉर एग्जांपल मुझे 2016 डेटा सेंटर मैं ले लेता हूँ।
ठीक है, आपकी मर्जी, आप कोई भी लेटेस्ट ले लो। यहाँ से आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये स्टोरेज का पार्ट है, जब स्टोरेज आएगा तो हम लोग ये समझेंगे। ठीक है। इतना बार करते ही आपने क्या किया, विंडोज को चेंज कर लिया लिनक्स से। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, 68 रुपये, $68 दे रहे हो, और यही लिनक्स था तो कितना आ रहा था, कम आ रहा था, बहुत कम आ रहा था। तो विंडोज का अपना अलग ही क्या है, विंडोज थोड़ा महंगा है। ठीक है जी। तो हम ये कह रहा है कि भैया ये पुराना हो गया, थोड़ा नया वाला लो। तो हमने बोला छोड़ो, हमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपने विंडोज़ का सिलेक्शन कर लिया। नेटवर्किंग में आपको क्या करना है, नेटवर्क का सिलेक्शन करना है। तो नेटवर्क आपके पास कौन सा अवेलेबल है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ये जीसीपी ने आपको बना के दिया है, ये हमने नहीं बनाया, जीसीपी ने बना के दिया है। तो हमें बस क्या करना है, इस डिफॉल्ट नेटवर्क को पिक कर लेना है, और इसमें जो हमें आईपी मिल रहा है उसे उठा लेना है। ठीक है जी। बाकी का काम आपको कुछ नहीं करना है, जो है वो एज इज रहने देना है। और आपको क्या करना है, डन। और आप यहाँ पे इस मशीन को आप कनेक्ट करोगे, तो जो लिनक्स मशीन होती है वो 22 पोर्ट पे काम करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएसएच। और जो विंडोज मशीन होती है वो 3389 पोर्ट पे काम करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन प्रोटोकॉल। ठीक है। तो अगर ये विंडोज मशीन है तो हमें क्या ओपन करना होगा यहाँ पे, आरडीपी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आरडीपी ओपन कर देते हैं। क्या करना होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो नेटवर्क टैग्स में आरडीपी, वो आरडीपी उठा लेगा। इसकी बाइंडिंग किससे है, पोर्ट नंबर 3389 से। तो जब भी ये सर्वर बनेगा, इसके साथ ये कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा इससे। ठीक है, तो कोई भी इस नेटवर्क के पास रिक्वेस्ट लेके आएगा कि मुझे सर्वर के अंदर जाना है, ये जाने देगा। ठीक है जी, ऑल गुड, नथिंग टू वरी। ये आपका विंडोज सर्वर रेडी हो जाएगा। तो कल आपने लिनक्स सर्वर पढ़ा, आज विंडोज पढ़ा, कुछ बोल रहा है ये, विंडोज वीएम इंस्टेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड विद दिस फ्री ट्रायल। कह रहा है भैया ये फ्री कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि आपने अकाउंट कौन सा लिया है, फ्री वाला। ये फ्री वाला सर्वर नहीं है, अगर आपने लिनक्स लिया होता तो ये फ्री होता है। ठीक है। पर वो मना नहीं कर रहा है हमें काम करने से। To use them first enable billing on your account, you will still to be apply credits is available। ठीक है। सर ज्यादा रेशियो किसका होगा सर मार्केट में, देखो पीएम्स में जो मार्केट ओएस में डालते रेशियो हैं? दोनों होगा, हम्म, जी। मार्केट में रेशियो का बैलेंस दोनों का होगा, कंपनी के कैपेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। कई लोग होते बट हैं सर कि अगर एक चीज सस्ती मिल रही है तो लोग लिनक्स में ही भागेंगे, बट विंडोज फिर क्यों चूज करते हैं सर? नहीं, तो लिनक्स का भी मैनेजमेंट इतना वो नहीं है ना, हलवा नहीं है कि आपने लिनक्स ले लिया और चीजें चल गई। लिनक्स के लिए लिनक्स भी तो आपको और रिसोर्स टफ ही है लगाने सर। पड़ेंगे। हाँ, लिनक्स तो थोड़ा टफ भी पड़ता है ना सर, एडमिनिस्ट्रेशन उसका हाँ, तो सारा। आपको रिसोर्स लगाने पड़ेंगे लिनक्स में। जी। लिनक्स में एप्लीकेशन कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। आपका एप्लीकेशन आज के डेट में आप कोई भी चीज एंड्रॉयड में डाउनलोड करो चल जाता है ना, जी सर जी। वही चीज आईओएस में करो तो वो एप्लीकेशन आपको दिखती ही नहीं है, क्योंकि वो एप्लीकेशन आईओएस के लिए बनाना महंगा है। तो वही अंतर है, लिनक्स को चूज करना फ्री है, बट लिनक्स के लिए एप्लीकेशन भी तो एग्री होना चाहिए। यस तो सर। ये सब डिफरेंसेस, प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो आप सिर्फ यहाँ पे $30 बचा रहे हो जस्ट फॉर विंडोज लाइसेंस, पर जब एप्लीकेशन की बात आएगी तो वो बोलेगा सर मैंने एप्लीकेशन तो बनाया है, ये विंडोज में ही चलेगा, लिनक्स में नहीं चलेगा सर। तो फिर कैसा होगा। तो इस वजह से, क्योंकि विंडोज का इंटीग्रेशन बहुत हैवी है, विंडोज का इंटीग्रेशन ओएस एज ए कर्नल उसका बहुत हैवी है, जिससे
नॉर्मल एप्लीकेशन उसके प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूशन आसान है, इसीलिए विंडोज का वेटेज बढ़ जाता है। पर अगर वेटेज की बात करो तो मार्केट में दोनों का दबदबा रहेगा। लिनक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है हैंडल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसके इंजीनियर्स को क्या मिल जाता है, थोड़ा भाव मिल जाता है। थोड़ा भाव मिल जाता है जी लिनक्स वाले को। हाँ, क्यों? क्योंकि वो इन्वायरमेंट को हैंडल करने के लिए उसको इसकी नॉलेज चाहिए। विंडोज वाले को क्या मिल गया? माउस मिल गया हाथ में, वो यहाँ क्लिक करेगा, वहां क्लिक करेगा, चीजें कर कहाँ लेगा। सर वाव मिलता है। ठीक है, तो बस यही सब भाव मिल जाता है। कंट्रोल है। ठीक है, तो ये देखो, ये कुछ कह रहा है हमसे। ये कह रहा है कि आपने विंडोज तो ले लिया, बहुत अच्छी बात है, बट इसके पैसे भी आप एक्टिवेट करो। तो नॉट इंक्लूडेड इन फेयर टू यूज देम, फर्स्ट इनेबल बिलिंग योर अकाउंट, यू विल स्टिल टू अप्लाई दिस 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 दिस। तो हमें एक काम करना होगा, डुप्लीकेट बिलिंग तो वैसे ही इनेबल्ड है, आई डोंट नो ये क्यों बोल रहा है। यहाँ पे बिलिंग में आते हैं। यार बिलिंग तो इनेबल्ड है, ऐसा एरर देना नहीं चाहिए इसको। एक बार ही नजर मार लेते हैं। बिलिंग अकाउंट्स, मैनेज बिलिंग अकाउंट। बिलिंग तो इनेबल्ड है, हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये इसी में तो बना है। सर वो जो दे रहा है ना एक्टिवेट, पर ये जो एरर दे रहा हाँ, है। हाँ, इस पे क्लिक करिए सर एक्टिवेट पे। नहीं एक सेकंड मुझे ये समझने दो। कह रहा है फ्री ट्रायल तो नहीं है, ये लाइन तो देखो समझ में आ रही है कि ये फ्री में नहीं मिलता है सर्वर। अगर हमें इसे यूज करना है तो इनेबल करना होगा बिलिंग अपने अकाउंट पे। तो बिलिंग तो इनेबल्ड है, यहाँ पे देखूं, एडिट कॉन्फ़िगरेशन एंड ड्राइव। ये कह रहा है अपना डिसीजन बदल लो, विंडोज से चेंज कर लो। क्यों चेंज कर लें भाई? हम्म, अच्छा यहाँ पे कुछ कह रहा है, वीएम कैन नॉट बी क्रिएटेड व्हाइल इट्स फ्री प्रोग्राम टू इनेबल वीएम बेस्ड, अपग्रेड द पेड क्लाउड बिलिंग अकाउंट। देखो यहाँ साफ साफ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस कंज्यूम होगा। तो इसीलिए आपको ये अगर विंडोज चाहिए तो आपको ये अकाउंट ना फ्री ट्रायल नहीं है, इसको फुली पेड में अपग्रेड करो। समझ रहे हो बात को? फिर डे वन से चार्ज लगेगा ना सर इसमें? डे वन से चार्ज तो लगेगा, बट इस बैलेंस में से वो चार्ज काटता रहेगा। काटता रहेगा जी जी जी। ठीक है, तो अगर आप फुल अकाउंट एक्टिवेट करते हो तो आपकी अनइंटरप्टेड चीज़ें चलती रहेंगी, आपको तकलीफें नहीं मिलेंगी, आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, और आप उस बिल को कभी भी पे कर सकते हो। जैसे ही क्या लिखा है यहाँ पे, बिलिंग कब स्टार्ट होगी? आफ्टर बिलिंग, फ्री 25,000 के बाद। हाँ, वंस योर फ्री ट्रायल्स एंड। ठीक है, तो कोई बुराई तो वैसे नहीं है। मैं ना इसको स्नैप लेके ना आपको उस पर भी डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नोट, देयर इज नो हार्म फॉर एक्टिवेटिंग फ्री फुल अकाउंट, बट मेक श्योर यू स्टॉप बिलिंग वंस 25,000 कंज्यूम हो जाए, एंड बिफोर 90 डेज। ये आपको रिमाइंडर लेके चलना पड़ेगा।
ठीक है जी, सही बात है। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, बिलिंग तब स्टार्ट होगा जब आपका फ्री ट्रायल एंड हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो आज पेमेंट की भी बात कर ली, फ्री की भी बात कर ली, फुल अकाउंट की भी बात कर ली। ये भी पता चला हमें कि हम अगर विंडोज सर्वर लेंगे तो इसमें क्या यूज होगा, क्या यूज होगा। क्यों बोला उसने पेड कर लो, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस आ रहा है, लाइसेंस कंज्यूमिंग हो रही है, लाइसेंस कंज्यूम हो रहा है। किसका लाइसेंस कंज्यूम हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का। तो भैया कह रहा है मैं जीसीपी हूँ, गूगल हूँ, मैं अपनी चीज़ तो फ्री में दे सकता हूँ, अब माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ थोड़ी ना मैं फ्री में दे दूंगा। इसीलिए वो कह रहा है कि भैया इसको पेड करो, मुझे माइक्रोसॉफ्ट को पैसा देना पड़ेगा, भले मैं आपसे लूं या ना लूं अलग बात है, क्योंकि आपको मैं वेवर दे रहा हूँ, ट्रायल दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, टू यूज विंडोज सर्वर इन जीसीपी वी नीड टू एक्टिवेट अकाउंट एज फुल वर्जन। अब देखो जैसे ही वर्जन करेंगे हमें मिल जाएगा 50,000। ठीक है, तो एक्टिवेट पे जैसे ही क्लिक हुआ, ठीक है, और आप चले गए। अब ये कह रहा है कि जब ये इतने सारे आपको बजट मिल गया तो आप थोड़े से खर्चीले हो जाओगे, इसलिए अलर्ट लगा के रख लो, सेट ए बजट अलर्ट कि इतने तक आए तो मैं रुक जाऊं। तो ये बजट अलर्ट लगा सकते हो, आपकी 50,000 मिला है, मेरी गाड़ी 20,000 90 डेज से पहले रुक जाए, मेरे को अलर्ट आ जाए, तो आप ये सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब आपको कहीं कुछ एरर नहीं देगा। अब कितना क्रेडिट मिल गया, बोलो। इतना कौन देता है। तो जब इतना ये दे रहा है तो इसका इंटेंशन समझ रहे हो। इंटेंशन ये है कि भैया आप गूगल के पास रहो, आदत डाल लो गूगल की। हर कोई तो अपना क्या देना चाहता है, आदत डालवाना चाहता है कि भैया आप इसी के पास रहो, इधर उधर भागो मत। ठीक है, तो ये जो हमने किया, ये किया इम्पोर्टेंट, इसको रेड में कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट थिंग्स टू सेलेक्ट while जीसीपी अकाउंट ओपनिंग। ठीक है जी, ये है इंस्ट्रक्शन, और ये है आफ्टर फुल एक्टिवेशन ऑफ अकाउंट। साथ साथ करते भी चलना है अकाउंट एक्टिवेट ना, कोई बुराई नहीं है। आफ्टर फुल एक्टिवेशन ऑफ जीसीपी पेड अकाउंट, पेड वर्जन से यू विल गेट 50K। ठीक है ना, इतने में तो बहुत सीख लोगे, पर 90 दिन याद रखना, बिफोर 90 डेज, पोस्ट दैट। मैं ये लाल में लिख रहा हूँ, याद रखना, फिर मुझे कोई मत बोलना कि मेरे अकाउंट से ये कट गया है। पोस्ट दैट डिसेबल द बिलिंग। तो इसीलिए बजट अलर्ट लगा लेना, वहाँ अलर्टिंग आता है, आप लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा जा रहे हैं हम, वेरी गुड। तो जी हमने ये काम कर दिया, अब हमारा विंडोज सर्वर मना नहीं करेगा रन करने से, नहीं। तो अब हम जाते हैं गूगल क्लाउड, ये ऑप्शन आप यूज कर लेना। मैं जो बोल रहा था, यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ये सेट बजट अलर्ट, तो ये ऑप्शन ना आप, ठीक है,
अब हम विंडोज सर्वर लॉन्च कर सकते हैं। गूगल क्लाउड, कंप्यूट, वीएम इंस्टेंस, विंडोज सर्वर। कहीं पे ना ये फ्री में भी हो सकता है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। इफ़ यू आर कमिंग टू मुंबई इज इट चार्जेबल, बट कहीं कहीं यूएस, ओरियो, ओयो, ऐसी जगह पे ये फ्री में भी है। ठीक है, तो आप ट्राई करना। ठीक है, तो मैं ये मुंबई में बना रहा हूँ सर्वर। मुंबई मेरे लिए जीसीपी के लिए कंट्री है, और जोन फिजिकल लोकेशन है जहाँ पे सर्वर्स रखे हुए हैं। ठीक है जी। यहाँ पे अब हम चेंज कर सकते हैं, अब हमें मना नहीं करेगा। क्या करना है हमें, यहाँ पे डेबियन से हटा के सीधा विंडोज सर्वर। यहाँ पे हम इतना हैवी सर्वर लेने से अच्छा है हम अपना काम ही तो सीखना ही तो है। सेलेक्ट, अब हमें मना नहीं करेगा। नेटवर्किंग, यहाँ पे हमें लिखना है एसएसएच, सॉरी आरडीपी। यहाँ पे ठीक ठाक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसने अपने आप नेटवर्क पिक कर लिया। जहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा, मैं अभी बता रहा हूँ, जब नेटवर्किंग बताऊंगा तो इस पे बात करेंगे। इस सर्वर में ये 50 जीबी दे रहा है, जब लिनक्स बनाता है तो 8 जीबी देता है। तो ये भी एक सेंस है कि अगर आप विंडोज सर्वर लेते हो तो उसमें ज़्यादा हार्ड डिस्क की ज़रूरत होती है, तो वो स्टोरेज भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। लिनक्स में स्टोरेज कम में भी चल जाता है चीज़ें। ठीक है, ये तभी आता है जब आपका नेटवर्क है। राइट, तो जब हम अपना नेटवर्क बनाएंगे तो इस पे बातें करेंगे। ठीक है, तो अभी बात करने का टाइम नहीं है नेटवर्क के ऊपर। अभी तो जस्ट हम वॉक थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिएट। अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा, बिकॉज अब आपको 50K मिल गया सीखने के लिए। ठीक है, सर्वर ग्रीन आ गया। ग्रीन का माउस लेके जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा दिस इंस्टेंस इज रनिंग। आप देख रहे हो सर्वर का सिलेक्शन और सर्वर का चलना कितनी जल्दी हो रहा है। राइट, इतनी जल्दी ही क्लाउड में काम होता है। इसीलिए क्लाउड को प्रेफर्ड कहा जाता है कि आप इसमें जल्दी जल्दी काम कर सकते हो। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको जितने देर काम को रखना है आप रख सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, बहुत स्पीडली। दूसरी चीज़, गलती करने की संभावनाएं कम होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको लिस्ट दे रहा है, आप इसमें से चूज करो, टाइप करने का ऑप्शन नहीं है। तो ये एक स्मार्ट एग्जीक्यूशन भी है। ठीक है जी। अब इसने जो सर्वर बनाया है, रनिंग कंडीशन में है, उसके अंदर का नाम ये है और बाहर का नाम ये है। और इसको आप कनेक्ट कर सकते हो किस पोर्ट से, आरडीपी। तो हम क्या करेंगे, अब इस सर्वर में लॉगिन करेंगे तो ये मांगेगा आईडी और ये मांगेगा पासवर्ड। ये कौन देगा? हमें इससे मांगना है। क्यों मांगना है? क्योंकि हम ऑनर हैं। कौन ऑनर है? ये बंदा ऑनर है जिसने जीसीपी में रजिस्ट्रेशन किया है। ये कुछ भी कर सकता है। तो ये यूजर मैनेजमेंट क्या चीज है,
एक्सेस मैनेजमेंट क्या चीज़ है, रोल मैनेजमेंट क्या चीज़ है, हम सिक्योरिटी मॉड्यूल में बात करेंगे। तो अभी क्या है, यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो, आप इस मशीन के अंदर लॉग इन कर सकते हो। ठीक है। तो आप जब इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आपसे बोलेगा कि आप इसका पासवर्ड सेट कर लो। ठीक है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, ये यूजर नेम है। ठीक है। आप इस यूजर नेम को यहाँ पे लिख सकते हो, सपोज करो एडमिन आप यहाँ पे लिखना चाहते हो 1। ठीक है, या एडमिन लिखना चाहते हो, आप सेट कर सकते हो। ठीक है, ये इसने पासवर्ड जनरेट कर लिया। इसको आप कॉपी कर लो। स्क्रीन दिख रहा है ना, या नहीं? दिख रहा है। दिख दिख रहा रहा है। है। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसकी आरडीपी फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ये आरडीपी डाउनलोड हो गई। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक, ये स्क्रीन आएगा। गया स्क्रीन। एक सेकंड। एक सेकंड ना कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको डबल क्लिक करते हैं। ये जो फाइल डाउनलोड हुई है ना यहाँ से, ये डाउनलोड आरडीपी फाइल, जब इसको डबल क्लिक करोगे, इस फाइल को कनेक्ट पे क्लिक करोगे, तो देखो ये स्क्रीन आएगी। ये, तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, पासवर्ड। पासवर्ड क्या? सर ये आरडीपी फाइल जो डाउनलोड हो रही है वो आपके लैपटॉप में हो रही है कि वीएम इंस्टेंस में हो रही है? नहीं, मेरे लैपटॉप पे हो रही है, देखो यहाँ पे डाउनलोड में ये दिखा रहा है। जी 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 जी। ठीक है। अब आपको पासवर्ड मिल गया, आईडी मिल गई। यहाँ पे मुझे लग रहा है आईडी ये नहीं है, यहाँ पे आईडी है एडमिन। तो /ADMIN1 और पासवर्ड ये है। ठीक है, और इसको ओके कर दो। अब ये स्क्रीन आपको आ रही है। ये स्क्रीन आ रही है, आपको क्या करना है, ये यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे, ये आपको सर्वर के अंदर लेके चला जाएगा और आपको सर्वर कुछ ऐसा दिखेगा। ये है आपका सर्वर जो जीसीपी में चल रहा है। अब इस सर्वर के अंदर आप जो मर्जी वो कर सकते हो। इसमें सर पासवर्ड आपने कैसे दिया है अभी? ठीक है, अभी आपके पास सर्वर है, आप इसमें आप सॉफ्टवेयर डालो, एप्लीकेशन डालो, वेबसाइट डालो, डीबी डालो, ये आपकी मर्जी है। कितने जीबी का आपको सर्वर मिला, 50 जीबी का। ये मशीन जो आपको मिली है, इसमें क्या रैम है, मोर डिटेल, 4 जीबी का रैम है, मेमोरी है, सीपीयू ये है, इसमें 2 वर्चुअल सी प्रोसेसर है। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मिला है। ठीक है। अब आपको ये मशीन चल रही है, तो ये जो पासवर्ड आपको मिला है, वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
सेट विंडोज पासवर्ड। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। ठीक है जी, आपको इस ऑप्शन पे ध्यान देना है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, डाउनलोड करना है। ये फाइल आपकी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, जब आप ये फाइल डाउनलोड करोगे तो आपको वो पूछेगा कि यूज़र क्या रखना चाहते हो। जो डिफ़ॉल्ट यूज़र है उसे हटा के आप सेट यूज़र नेम कर सकते हो, और पासवर्ड ये ऑटो जनरेट करता है, बाद में आप इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है। ओके ओके, आया दोनों, अब समझ में आ गया। तो हमें ना बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें एटलीस्ट मशीन लॉन्च करना आना चाहिए। ठीक है, और हम जो ये मशीन लॉन्च कर रहे हैं, ये हम डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ कर रहे हैं जो अकाउंट के साथ आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपको दोनों चीजें समझ में आ गई हैं कि मशीन कैसे लॉन्च होगी, कैसे बनेगी, कौन से सर्विस में जाओगे, कैसे फुल अकाउंट रजिस्टर्ड करोगे, राइट, और आपको कैसे गो थ्रू करना है। ठीक है, अब थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं रिलेटेड टू कि आपका रोड मैप कैसा रहेगा। ठीक है, आप जो करने आए हो इससे क्या मिलने वाला है आपको, कैसे उसको आप आगे लेके जाओगे, उस पे भी हम बात कर लेते हैं। यानी कि जीसीपी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कैसे मैटर करता है। ठीक है, तो इसमें ना बहुत ज्यादा आपको वैसे अभी सोचने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बट क्यूरियोसिटी अपने पास होती है, हम चीजों में बात करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जो रोड मैप है वो किस तरह से साइकिल परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आप जो स्टैंड करते हो, ठीक है, फ्रॉम, देखो एग्जाम का जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो एक कॉन्फिडेंस है। एग्जाम को हम शॉर्टकट में ना कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं। इट्स अ कॉन्फिडेंस फॉर व्हाट, आई हैव क्लियर्ड ए प्लेटफॉर्म, आई नो समथिंग, आई कैन हैंडल इट। तो एग्जाम का जो एग्जिस्टेंस है वो क्लाइंट और प्रोडक्ट कंपनी में बहुत ज्यादा है, जो कि टीयर 2 टीयर 3 ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग गुड ग्रोथ, आई मीन आपको एक ग्रोथ चाहिए, पैकेज चाहिए, राइट, देन हाउ यू विल सेट इट योर सेल्फ कि आई डिजर्व फॉर दिस। ठीक है, तो हमारा जो फ्रेमवर्क है, राइट, वो इस फ्रेमवर्क में एडजस्ट होता है। ठीक है, हम ये फ्रेमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, और इस फ्रेमवर्क की भी कुछ सर्टेन लिमिटेशन है कि इस फ्रेमवर्क को करने के लिए आपके पास 6 से 10 महीने का लाइव प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन एक्सपीरियंस, लाइव ट्रबल शूटिंग, तब जाके वो बोलता है जीसीपी ट्रेनिंग कंप्लायंस कि यू आर एलिजिबल टू गेट फॉर दिस सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये बहुत बिगनिंग लेवल पे है, जस्ट एक कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बट ये एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे है, विच इज एसोसिएट।
इसकी मार्केट में आपको एंट्री मिलेगी, और आपको अपना प्रोजेक्शन भी इधर ही रखना है। आपको अपना मिनिमम प्रोजेक्शन जो रखना है, जो चीज आप करने आए हो, उसके लिए गूगल का एसोसिएट बेंचमार्किंग आपको हाथ में लेके जाना है। ठीक है। अब इधर की तरफ अभी आपको नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि ये जो जोन है, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर है, योर स्पेशलाइजेशन के ऊपर है। अगर आप जो कर रहे हो अभी, जो आप 2 महीने करोगे, अगर आपको इसमें लगेगा कि नहीं, आई कैन स्टैंड टू माई वर्टिकल ग्रोथ, इसी में थोड़ा सा और डीपर जाते हैं। वीपीसी में 4 चीज कर ली, 5 चीज और करेंगे। वीएम कंप्यूट में 4 चीज कर ली, 5 बच गई है, 5 को भी कंप्लीट करेंगे, फुल फीचर्स सब्जेक्ट्स पे जाएंगे। देन यू आर ग्रोइंग एज प्रोफेशनल। ठीक है। पर उस सेक्शन में अगर आपको लगता है कि आप कुछ स्क्रिप्टिंग पावर को यूज करके डेवलपमेंट पार्ट को भी अपने हाथ में ले सकते हो, तो आप अपना जोन या तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में फोकस करोगे, या फिर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्टिंग में फोकस करोगे। पर जब दोनों को मिक्स करने की बात आएगी, तो या तो फिर आप अपने प्रोफाइल को मिक्स कर दोगे, या फिर आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओगे। तो ये चीज आपको डिसाइड करेगी कि आपको स्पेशलाइजेशन नेटवर्क की तरफ जाना है, सिक्योरिटी की तरफ जाना है, राइट, या फिर आप डेवऑप्स की तरफ जाओ। ये आपकी आंखों के सामने ऑप्शन दिखेंगे। कब? जो ये आज से शुरू कर रहे हो, या लास्ट आप करके आए हो, या आप जो भी चीज प्लान कर रहे हो, टारगेट आपको जो करना है वो यही करना है कि या तो आपको प्रोफेशनल में जाना है। प्रोफेशनल का मतलब मोर डीपर, मोर नॉलेज, इनसाइट्स, इन डीप। तो इसमें या तो आप प्रोफाइल इधर जाओगे, या फिर आप डोमेन स्पेसिफिक जाओगे। क्या जाओगे? डोमेन स्पेसिफिक। तो यहाँ पे क्या डोमेन स्पेसिफिक है? नेटवर्क। यहाँ पे क्या डोमेन स्पेसिफिक है? सिक्योरिटी। ऐसे ही आप चीजों को स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओगे। तो एज का जो एग्जाम है, उस तक आप आराम से क्लियर कर लोगे, जो आप ये अभी करने वाले हो। ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको 2 महीने मेरे को सुनना है, 2 ढाई घंटे देने हैं, मेरी चीज़ों को ही रिवाइज करना है। उन रिवाइज करके आपको क्यूरी आस्क करनी है, इशू शेयर करने हैं, प्रॉब्लम्स बताने हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपना नोट्स बनाइए। लास्ट चीज़, हाउ मेनी, मतलब कितनी चीज़ें पेंडिंग हैं और कितनी चीज़ें होनी चाहिए, ये लिखते रहिए। ठीक है। एक जीसीपी का एक्सेल बनाइए, उसमें लिखिए कि अब मुझे एक सर्विस आता है, अब मुझे दूसरी सर्विस आती है, अब मुझे 10 सर्विस आती है, अब मुझे 14 सर्विस आती है। 14 सर्विस में मैं कंप्यूट इंजन में टोटल 20 सर्विसेज हैं, इसमें से मुझे 10 सर्विसेज में आता है। जब आप चीज़ों को सॉल्व करोगे, तो ये भी लिखिए कि आपको चैलेंज क्या क्या आए, कितने चैलेंजेस आपको आए, उन चैलेंजेस में क्या सॉल्व हुआ, वो जो सॉल्व हुआ वो कैसे सॉल्व हुआ। आपने मेरे से हेल्प ली, या सेल्फ सॉल्व किया, या आपने ट्रबल शूटिंग करी। ठीक है। कैसे सॉल्व किया, और उस नोट्स को आप अपने गूगल ड्राइव पे डाल दो। कहीं जाओ, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी मीटिंग के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, उस ड्राइव को एक बारी, डॉक को ओपन कर लो। मेट्रो में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, नाइट में बैठे हो, एक बारी रिव्यू कर लिया, सारी चीज़ें आपको फ्रेश हो जाएंगी। आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। तो आपके पास एक तो ये तैयारी रहेगी। इसके बाद कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ कंटेंट मटेरियल्स हैं।
ई बुक है, प्रैप है, डंप है। ठीक है। और आप डंप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तैयारी कर लेते हो, तो आप इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो। ठीक है। इसके बाद आपके पास प्रोजेक्शन है। ठीक है। आप प्रोजेक्ट्स भी दिखाओगे। राइट। इसके बाद आपके पास एक कॉन्फिडेंस है अगर आप एग्जाम लेके जा रहे हो। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपके पास तो है ही ना, बस राइट एग्जीक्यूशन करना है। मार्केट में ओपनिंग खत्म थोड़ी ना है, पूरी दुनिया पड़ी हुई है आपके लिए। अगर हम बात करें तो 100% अगर इंडस्ट्री चल रही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में 5% इंडस्ट्री ही माइग्रेट हुई है क्लाउड में। हो सकता है 5% आज से 2-3 महीने पहले थी, ये परसेंटेज बढ़ के 7 हो गया हो, 10 हो गया हो। बट अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है। 90% ऑर्गेनाइजेशन ये प्लेटफॉर्म को अचीव करना चाहती हैं, और उनको राइट स्किल होल्डर की जरूरत है। किसी बच्चे की जरूरत नहीं है उनको। उनको एक सही एग्जीक्यूशन, सही एक्सपीरियंस, सही लर्निंग, सही माइंडसेट के साथ एक रिसोर्स की जरूरत है, जो आप अपना पोर्टफोलियो बिगिन कर सकते हो, रेडी कर सकते हो। ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिमांड तो है, सप्लाई शॉर्टेज है। पर जो ये सप्लाई की आस्किंग है वो सॉलिड चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी चाहिए। ठीक है। तो जहां डिमांड है और सप्लाई शॉर्टेज है, तो तभी आपको सीटीसी मिलेगा ना, तभी तो आपको पैकेज मिलेगा। अब अगर आज के डेट में कोई डेस्कटॉप इंजीनियर है, तो डिमांड तो डेस्कटॉप इंजीनियर की है, बट सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। तो वैल्यू आप वहां क्रिएट करो, यानी कि आप उस विंडो पे खड़े होइए, चाहे भले सबसे पीछे खड़े रहिए। धीरे धीरे आपका भी नंबर आ जाएगा, विंडो तक आप पहुंच जाओगे। बट इसमें सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है? राइट डिसीजन। अब आप में से कोई सोच रहा होगा, क्या ज्ञान हम बातें कर रहे हैं, ये सब मुझे पता है, पता होगा, हम मुझे भी पता है। मैं भी जब इस इंडस्ट्री में आया, तो आई फील कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ। लोगों ने 2012 से कर रहे हैं, मैं 16 से कर रहा हूँ, 4 साल पीछे रह गया। ठीक है। सेम ईयर सर, आई आई एम फीलिंग ऑल्सो, मैं भी वैसा ही फील कर रहा हूँ सर। मैं तो तो सेल्स का बंदा हूँ। बट आपका दो दो सेशन लेने के बाद एक कीड़ा है ना अंदर का, जो टेक्निकल वाला पुराना था, वो जगने लगा है सर। नहीं, तो देखो एक ही चीज मैं आपको ज्ञान देना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मेरे पास दूसरे के लिए नहीं आती है, तीसरे के लिए नहीं आती है, खुद के लिए नहीं आती है। यहाँ पे सबसे अच्छा डिसीजन है कि आपने ले लिया। पीछे देखोगे तो प्रॉब्लम होगी। That's सर। मेरा एक फ्रेंड है, ही स्टार्टेड डेवॉप्स बाई 2011 और 12 समथिंग, 12-13 में उसने डेवॉप्स शुरू किया था। तो सोचो 12, आज 12 साल हो गए उसको। और आज भी हम डेवॉप्स की कितनी बातें करते हैं। कई लोग तो तैयारी कर रहे हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं। मैं भी उसको देख के सोचा यार, अब आज सोचता हूँ कि वो कहाँ होगा। अब उसको मैं सोच के अपने आप को कितना नेगेटिव और पीछे ले जाऊं, जबकि आज भी आप कोई भी साइट खोलो, कोई भी अपॉर्चुनिटी विंडोज खोलो, वहां भरमार है। जी सर। हमें लगता है कि हम तैयार नहीं है। कभी कभी तो हम डर के मारे इंटरव्यू नहीं जाते, यार तैयारी ही नहीं है, क्या जाऊं। ठीक है। तो ये सब चीजें तब सॉल्व होंगी जब आपको कोई सही से गाइड करेगा। ठीक है। गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। टेक्निकली तो आप तैयार हो ही जाते हो। ठीक है। आज मैं एक लैब करा रहा हूँ, इसको रिपीट भी कर लोगे तो थोड़ी सी तो तैयारी हो ही गई ना। आप लिनक्स मशीन बना लोगे जीसीपी में, तो थोड़ी तैयारी तो हो गई। ऐसे एक तैयारी, दो तैयारी, ऐसे 15 तैयारियां करोगे। लैब, स्टडी, एग्जाम, डम्स, इंटरव्यू, ये वो, रिवाइज, नोट्स, कंटेंट, मटेरियल, प्रोजेक्शन, वेबसाइट, जीसीपी पढ़ रहे हो, थोड़ी देर में पाइथन पढ़ोगे, फिर कुछ देर में डेवऑप्स पढ़ोगे, फिर एडब्ल्यूएस करके आ रहे हो, फिर एजोरे करोगे, फिर अच्छी बात है, आप करते रह रहे हो, यू कीपिंग योर सेल्फ टू बी वेरी पॉलिश्ड। बट एग्जीक्यूशन जो आपको करना है वो बहुत संभल के और बहुत अच्छे से करना है, ताकि दो ही अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, पर आपसे मिस ना हो।
देखो अपॉर्चुनिटी तो कम ही आती है, दरवाजा हमारा डेली कोई खटखटाता नहीं है कि कुरियर आया है। तो यहाँ पे मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ सेकंड सेशन में, कि थोड़ी सी तैयारी आपको करनी है। 2025 आ गया, अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि ये करना है, ठीक है, तो इसको करिए, अच्छे से करिए, और साइड बाय साइड अपनी ग्रोथ को भी प्लान करिए। मेहनत तो है, मैंने आपको क्या बोला, प्री रिक्विजिट में नेटवर्क्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको क्या बोलते हैं, लिनक्स भी पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, लैब्स करने पड़ेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन बनाने पड़ेंगे, क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, डाउट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एग्जाम्स की प्रिपेयरनेस करनी है। मेहनत तो है, मेहनत बिना तो नहीं मिलने वाला है। पर इसमें आपके साथ कोई है जो आपको बोल रहा है कि 2:30 2 बजे आना है, 2.5 घंटे स्पेंड करना है। इस टाइम पे बहुत सारे लोग मूवीज भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो बस ये 2 4 महीने की मेहनत है, मैक्सिमम 6 महीने की मेहनत है। इसमें आप क्लाउड भी कर लोगे, इसमें डेवऑप्स भी कर लोगे, इसमें पाइथन भी कर लोगे, इसमें लिनक्स भी कर लोगे। पर आप सोचो ना, इतने बड़े टाइम फ्यूरेशन में हम 24 साल पढ़ते हैं ना, 10वीं करते हैं, फिर 12वीं करते हैं, फिर बीटेक करते हैं, फिर एमबीए करते हैं। इसको जोड़ो तो कितनी पढ़ाई करते हैं। और इतना करने के बाद भी, एमबीए करने के बाद भी, क्या जिस दिन हम कर लेते हैं अगले दिन कोई कंपनी तैयार होती है हमें उठाने के लिए? एक्सेप्शनली किसी को मिल जाए तो मिल जाए, किसी की किस्मत अच्छी हो तो अच्छी हो, वरना नहीं मिलती है। तो सोचो ना, आप 25 साल पढ़ते हो, 20 साल पढ़ते हो, तब जाके आपको कोई अडॉप्ट नहीं करता है। पर इस 2 महीने की मेहनत से उम्मीद आपकी बन जाती है, क्योंकि आप थोड़े से मैचिंग कर लेते हो अपनी चीजों को, किसके एक्सपीरियंस बेस पे। ये यूट्यूब पे ज्ञान नहीं है, ये बहुत सारे मेंटोर वेंटोर बैठे हैं। तो थोड़ी सी मेहनत है, 2.5 2 घंटे की मेहनत है, 2 महीने के लिए मेहनत है। आपने अगर अपने रिज्यूमे में ये लिख लिया कि मुझे 15 सर्विसेज आती हैं, और उन 15 सर्विसेज में ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, इतना भी बुलेटिन कर लोगे, और सबसे टॉप पे वो चीज रखोगे जो सबसे पक्का है आपका। मान लो वीपीसी सबसे पक्का है, EC2 आपका सबसे पक्का है, वीएम मैनेजमेंट पक्का है, कंप्यूट मैनेजमेंट पक्का है। 15 चीजें भी रिज्यूम में लिखेंगे तो रिज्यूम 2 से 4 पन्नों में चला जाएगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन सही करो बस, अपॉर्चुनिटी तो आएंगी। और अपॉर्चुनिटी भी ऐसे ना आंख मूंद के नहीं ट्राई करनी है। जो भी आया, सोए हुए हैं, लिंक्डइन खोल दिया, 4 जॉब उसमें दिख गए, इजी अप्लाई कर दिया, इजी अप्लाई कर दिया, नहीं, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीजें ढूंढनी है, बट वो अभी राइट टाइम नहीं है। तो हम बाद में बात करेंगे उसको, जब हमें लगेगा कि हम चीजों को फिनिश कर रहे हैं। सो लेट्स टारगेट नेक्स्ट वीक, यू ऑल ऑफ शुड हैव जीसीपी कंसोल। पेमेंट ऐड कर लेना, घबराना मत कि मैंने क्रेडिट कार्ड ऐड कर तो कर लिया, मेरा कहीं बैलेंस ना चला जाए। सेफर साइड के लिए आप जो अकाउंट यूज करो उसमें लो बैलेंस मेंटेन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट चालू रहना चाहिए। चीजों को करो, क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चन पूछ के, अगर मेरे से हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन पूछोगे हो सकता है मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया हो, आई विल टेक ऑल्सो सम टाइम्स टू रिवर्ट ऑन इट, विच इज फाइन। Maybe you are putting question, I don't know, but some of you guys out of 15 20%, you one of know, आपको पता होगा किसी को, तो he can also refer. I have other groups also which completed GCP. I can take your input, post there, and maybe some expertise can pick and give me answer I can share with you, ठीक है। तो लर्निंग तो होगी ना, नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। So let's try everyone to be open the GCP console at least। कुछ दिक्कत आती है तो ग्रुप में पोस्ट करो, आई ओपन द टेक्सटिंग, यू कैन शेयर सम टेक्स्ट, और यू कैन एक्सचेंज सम टेक्स्ट विच इज फॉर मी ऑल्सो। तो कोशिश करिए जीसीपी का अकाउंट खुल गया हो, एक उसमें सर्वर बना के देख लीजिए,
एक उसमें लिनक्स सर्वर बना के देख लीजिए, एक विंडोज़ बना के देख लीजिए, दो उसको कनेक्ट करके देख लीजिए, लॉगिन करके देख लीजिए। मशीन बनाना आपको आता है, लॉगिन करना आता है। तो अब जो सेशन हम करेंगे कौन सा, कंप्यूट मैनेजमेंट का, जिसमें कंप्यूट टाइप, ठीक है, इंटेल एएमडी, इन सब पे जब बात करेंगे तो वहां पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसी मशीन अगर लिनक्स बन रही है तो पुट्टी से कैसे एक्सेस होगा। फिर पुट्टी से एक्सेस करने वाला टाइम नहीं आया, अभी उसको साइड कर दीजिए। इसलिए मैंने जानबूझ के थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दी है। डन, तैयार हो? मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दिया भाई, दो 100% सर। मेरे पास है नहीं इतना ज्ञान। बट आई वॉन्ट टू जस्ट मेक श्योर कि आप रेडी हैं चीज़ों को करने के लिए, और तभी फायदा है, तभी मेरा भी फायदा है। आप में से दो लोग किसी अच्छी जगह पहुंच जाओ तो मेरे को तो बुला ही लोगे। ठीक है, तो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। ओके। सर सर। दो हाँ सर। क्वेश्चन था। हाँ पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सर आपने बताया कि जो विंडोज मशीन है वो जल्दी बन जाता है क्लिक नहीं नहीं करते नहीं ही। नहीं, उल्टा बोल गया आप। अ, सर वो जैसे विंडोज में इंस्टॉल कर रहा हूँ या विंडोज मशीन बना रहा हूँ इन गूगल प्लेटफॉर्म पे, तो हम्म वो जल्दी बन गया है। तो हम्म। वो जल्दी क्यों, जैसे मैं करता हूँ तो आधे घंटे या 45 मिनट लगता है, तो यहाँ पे हाँ, क्योंकि क्लिक यहाँ पे आपकी जो मतलब चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ वो है नहीं क्या, मतलब चेंजेस नहीं हैं? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम की अंदर 1,000 फाइलें हैं तो वो 1,000 फाइलें ही रहेंगी। अंतर ये है यहाँ पे कि आपका जो एग्जीक्यूशन है, आपसे क्या ले रहा है, इनपुट ले रहा है। मुझे विंडोज चाहिए, 16 चाहिए, तो ये आपसे इनपुट लेके बैकएंड को जा रहा है। अब बैकएंड में जो भी चीजें हैं ना बिल्कुल रेडी हैं। जैसे यहाँ पे इमेज की कॉपी रेडी है, आपके हार्डवेयर से कनेक्टेड है। आपका ओके। रैम सीपीयू वर्चुअलाइज्ड है, हाइपरवाइजर जैन, राइट, नाइट्रो, ये सब हाइपरवाइजर पीछे लगे हुए हैं, जो हर एक चीज के लिए तैयार हैं, बस आपके इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे हैं। तो आपने जैसे ही 16 का ऑर्डर दिया, यहाँ पे इमेज रेडी है 16 की, ये तो बस इंतजार कर रही है कि कोई मुझे इनवाइट करे और ये फट से हार्डवेयर पे डिप्लॉय हो जाएगी। इस हार्डवेयर पे आप भी हो, अदर कस्टमर भी है, शेयर्ड मॉडल भी है, डेडिकेटेड मॉडल भी है। तो अंतर ये है कि जो एग्जीक्यूशन हो रहा है बिल्कुल रेडी है, रेडी स्टेट में है। आपकी गाड़ी चालू है, आपने बस ब्रेक से हाथ उठाया और वो चल पड़ी। और एक ये है कि आप किक मार रहे हो, राइट। हम्म अंतर वही है रियल लाइफ से अगर कंपेयर करो इस एग्जीक्यूशन का। तो इसीलिए ये मशीनें जल्दी बन गई। आपने हार्डवेयर क्या, आपने आपने क्या किया, आप एक क्या हो यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन ही तो कर रहे हो कि मुझे एक सर्वर चाहिए, विंडोज चाहिए, वर्जन ये चाहिए, इतने स्पेस चाहिए, ये आप भर ही तो रहे हो उसको। वो आपके इनपुट को लेके क्या जा रहा है पीछे, सबमिट जैसे ही बटन दबाया, क्रिएट, हम्म आपका फॉर्म स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हुआ। स्क्रिप्ट ने वो चीज उठाई, सर्विस से बाइंड की, सर्विस ने ऑर्डर दिया इमेज को, आप हार्डवेयर पे आइए। ये सब कौन प्रोसेस कर रहा है, वर्चुअलाइजेशन एंड नेटवर्किंग। सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है, वर्चुअलाइज्ड एंड नेटवर्क, इसलिए ये फास्ट हुआ। पर यही काम ऑब्वियस सी बात है, आप मैनुअल करोगे तो चीजों को प्रिपेयर करोगे ना। हम्म ठीक है, अब आपको ये मशीन नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आप यहां से हटा दो। अब सोचो, क्रिएट करना, हटाना, डिलीट करना इज ए काइंड ऑफ क्या, आप इंस्ट्रक्शन ही तो दे रहे हो। आपने बोला अब मशीन की मुझे जरूरत नहीं है, काम हो गया मेरा, तुम ले जाओ और मेरी बिलिंग बंद कर दो। अब जो सर्वर यहाँ चल रहा था वो गया। यस सर। तो मजा आएगा, डोंट वरी। चीजें आप थोड़ी सी और इसमें सीखोगे, और थोड़ी डिफरेंट है जीसीपी। पर जीसीपी का मार्केट कैप्चर बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। nowadays the market is taking bit of trying to do a same stakes where Amazon और Azure are running। सो मार्केट में इसकी भी कैप्चर है, गूगल है ये, कोई ऐसा एरा गैरा नहीं है, गूगल है ये। इसकी भी मार्केट कैप्चरिंग बहुत स्ट्रांग है। तो जहाँ पे AWS Azure हैं वहाँ पे भी इसका मार्केट शेकिंग है। और मार्केट शेकिंग कब करता है,
आज आपके पास एयरटेल का सिम है, 300 रुपये रिचार्ज कर रहे हो या 300 रुपये का बिल हर महीने भर रहे हो, आज जियो बोल दे मुझे 250 रुपये का प्लान है, तो कैसे आप शफल कर जाते हो? यार 50 रुपये बच रहे हैं, इधर चलते हैं। फिर एयरटेल सस्ता कर देता है 200, तो आप इधर आ जाते हो। फायदा किसका है? कस्टमर्स का, हमारा है। तो ये जितने क्लाउड बनते रहेंगे, फायदा हमारा एग्जीक्यूशन का होगा। इसको ऑपरेटिंग करने वाले लोग चाहिए। जीसीपी अगर मार्केट में नहीं आता तो दे दो ही किंग है, और तीसरा किंग कुछ कर रहा है, दैट्स वाई वो दो किंग्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। और मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर मूविंग टू दिस क्लाउड फ्रॉम AWS, फ्रॉम एजोरे। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो दोनों कमजोर हैं, दे आर लीडर्स। बट इसमें तीसरा कोई घुसा है तो कुछ तो करेगा ना, राइट? तो धीरे धीरे मैं आपको वो डिफरेंसेस भी बताऊंगा। सर उसको सर, हम्म। एक छोटा सा क्वेरी है। आपने लास्ट सेशन में जो करियर गाइडेंस वाला सेशन था उसमें आपने का सेकऑप्स आपने ये किया सब था, अभी सेकऑप्स में नहीं, अभी अभी हम नहीं इसको नहीं, मैं केवल आप पर्सनल के लिए, एक पर्सनल के लिए 2 मिनट केवल मैं लूंगा आपको। हाँ। उसमें आपने पांच पांच स्टेप बताए थे। एक तो आपको ऐसा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्लाउड प्लेटफॉर्म हम सीख ही रहे हैं। देन नेटवर्क में मान लीजिए सीसीएन वगैरह कर लिया। इसमें एक ऑप्शन आया था डेटाबेस और लैंग्वेज का। डेटाबेस चलिए सर एसक्यूएल है, पढ़ी जा सकती है। लैंग्वेज पढ़ने के लिए तो बहुत से फिर एक चैलेंजेस आ जाता है ना सर। नहीं, चैलेंजेस नहीं है, वो इजी है, पाइथन और जैसे पहले है, से तो हैं? बहुत इजी हो गया है। आप कंपेयर कीजिए अपने कॉलेज के टाइम की। सी लैंग्वेज में एक एडिशन का प्रोग्राम लिखने के लिए आपको 40 लाइनें लिखनी होती थी, एडिशन का प्रोग्राम, जी A+B। जी 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 बट जी 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 नाउ हाँ, डेज एक लाइब्रेरी, इम्पोर्ट डॉट, राइट, जी सर। बोटो 3, बोटो, ये सब लाइब्रेरीज जो हैं, ये अपने आप में पूरा AWS की API संभाल लेती हैं, राइट? जी। अब लैंग्वेजेस जी अब सर। बहुत आसान हो गए हैं जो पहले थे। तो पहले जो ओके। कॉम्प्लेक्सिटी थी ना, जी जी जी। वो फ्लो अभी तक माइंड में चल रहा है। सच में सच चल वो रहा है। माइंड से निकला नहीं है, मेरे क्योंकि तो वो जो सी वाले लोग थे, C++ वाले लोग थे, जावा वाले लोग हैं, हाँ, उन्होंने इस चीज को कॉम्प्लेक्स एक हिस्ट्री मेंटेन करके रखी है कि भैया ये डिफिकल्ट है, तभी तो उनको पैकेज हैवी मिलता है, बिकॉज द परसेप्शन इज कि ये हैवी है। फिर इसके बाद आपने सर सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी का जो एक थॉट था मेरे दिमाग में वो ये कि भाई चेक पॉइंट है या फायरवॉल है, जैसे कि बिल्कुल वही फोर्टिनेट है। की फायरवॉल है। जी। तो यहाँ पे जो तो सिक्योरिटी वो जो इंजीनियर आपने सिक्योरिटी दिखाया है ना, जीसीपी में। हाँ, जी वो जो जो सिक्योरिटी है वो एक जेनरिक एग्जीक्यूशन है। जेनरिक मींस आपका कंबाइंड लेआउट है। जी सिक्योरिटी हर जगह होती है, ठीक है? जी सिक्योरिटी जी मींस रखवाला, हमारे पार्किंग का रखवाला, हमारी अपार्टमेंट का रखवाला, हमारी क्लाउड का रखवाला। तो जी रखवाले हर जगह मिलेंगे आपको। जी अंतर ये है कि आप जिस डोमेन पे बैठे हो उसकी रखवाली कैसे करोगे, राइट? जी तो कहने का मतलब ये है कि आपने अगर C# सीख लिया है लैंग्वेज, तो आपके लिए डॉटनेट में अगर आपने प्रोग्रामिंग कर ली है, तो आपके लिए जावा सरप्राइज नहीं है, ठीक है? तो कहने का मतलब और समरी ये है कि आपने चीजों को कंट्रोल करना सीख लिया, रिस्ट्रिक्शन करना सीख लिया, लेगेसी सिस्टम को रिमूव करना सीख लिया, बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू कर दिया। दैट इज इटसेल्फ ए सिक्योरिटी, ठीक है? बट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसलिए होती है कि आज की डेट में कोई भी इन्वायरमेंट हो, उसमें आपकी 50 चीजें चल रही हैं, और वो चल रही हैं और वो चलती रहे विदाउट एनी इंटरप्शन, अटैक, साइबर सिक्योरिटी। यू हैव टू मेंटेन ए सिक्योरिटी बाउंड्रीज, उसकी प्रोफाइलिंग अलग हो जाती है, जी। ठीक है? जैसे आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बस सिक्योरिटी सिक्योरिटी था का एक, अलग देखिए। डोमेन है, बट आ जी। कहाँ से रहा है? इधर से ही तो आ रहा है। हाँ सर, तो क्या इसका भी एक पेपर होता है और इसी तरीके से बिल्कुल होता है, प्लेटफॉर्म होता है सीखने के लिए? बिल्कुल होता है। इसके पेपर भी होते हैं, इसके सेशन भी होते हैं, और हैवी सेशन होते हैं, हैवी लैब्स होते हैं, जी। और बहुत प्यूरोफाइड डोमेन है। यस प्यूरोफाइड सर। डोमेन है, इसमें ना आपको ऐसे धक्के खाने वाली चीज नहीं है। इट्स अ टॉप लेयर ऑफ डोमेन। करेक्ट अगर सर। हम बात करें वर्टिकल की, तो आप
डेवॉप्स में हैं, आप सिक्योरिटी में हैं, आप नेटवर्क में हैं। ठीक है, ये एक डोमेन के लीड्स हैं। फिर आ जाता है डेटा साइंस, एमआई, मशीन लर्निंग, इंटीग्रेशन, डेवलपर्स, डेटा लेक, डेटा इंटीग्रेशंस, राइट। इसके बाद तीसरा सेगमेंट आ जाता है जो आजकल धुआंधार चल रहा है, विच इज एआई, इंटेलिजेंस। एआई, एआई करेक्ट सर। ठीक है, तो ये तीन वर्टिकल है। अब आप किसको पकड़ के झूल सकते हो, ये आपकी कैपेबिलिटी है। और चॉइस लेने में डिफरेंस और टाइम नहीं लेना चाहिए, जो हम कर सकते हैं उसमें बेस्ट करते हैं ना। अंतर क्या होगा, किसी को 20 रुपए मिलेंगे, हमें 18 रुपए मिलेंगे। 18 रुपए भी हमारे लिए कम थोड़ी ना है। अब ऐसा नहीं हो कि सही 21 के चक्कर में आप 18 भी नहीं गए। और बात सही बात है ठीक है, सर। तो आप कोशिश कीजिए किसी एक डोमेन में ना परफेक्शन धीरे धीरे आए। जी। बस लेगेसी सिस्टम को आपको नहीं लेना है, ऑब्सोलेटेड सिस्टम में अपनी एक्सपर्टीज को मेंटेन करके बैठे हो और कंफर्ट में हो, वो नहीं करना है। करेक्ट सर। ठीक है, वो नोकिया वाला हाल नहीं करना है अपना। नोकिया वाला हाल नहीं करना है धीरे जी। धीरे 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 पॉलिश करके थोड़ी सी सीढ़ी अपनी बढ़ाते रहो, बस यही करना है। जी 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 जी। अपना रिजर्वेशन लेके चलो। भाई मेरे को 5 साल मार्केट में टिकना है, 5 साल में 3 साल खत्म हो गया, 2 साल बचा है, अब अगले 5 साल की तैयारी कैसे करूं। वो दिमाग में रहेगा ना, तो आप हमेशा अप टू डेट रहोगे। और अप टू डेट क्या है यार, जो खर्चा करके सीखते हो उससे ज्यादा तो आप रिटर्न ले लेते हो ना। नहीं, 100% सर। जी। तो वही तो है, यही तो हम नहीं समझते हैं। हम क्या करने लगते हैं, वैल्यूएशन करने लगते हैं, अरे यार ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं। उससे मिल क्या रहा है आपको। आज आपने 2.5 घंटे में जो चीजें सीखी हैं, कहीं तो किसी दिमाग के एक पीनट्स के बराबर कहीं तो कुछ सेट हुआ होगा। वो भी अगर आपको चेंज करता है, स्ट्रेच करता है, रेडी करता है, तैयार करता है। अब कई लोग मेरे दोस्त थे जो लोटस नोट्स डोमिनो के मास्टर थे। उन्होंने सोचा कि लोटस नोट्स डोमिनो मार्केट से तो जाएगा ही नहीं। वो टॉप हम्म, लेवल पे बैठे रहे और कंफर्ट में बैठे रहे, ये तो कहीं नहीं जाने वाला, इसे तो बैंक यूज करता है, इसे ऑडिट कंपनी यूज करती है, इसे ये करता है। कितना देर लगा ऑफिस 365 और ये सब चीजें आने में और उसको रिप्लेस करने में। ये नहीं करना जी है। जी। लेगेसी सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करना है। और अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो उसका लेटेस्ट पे आइए, उसके नेक्स्ट लेयर पे बैठे रहिए, वरना आप ऑब्सलीट हो जाओगे। ठीक है, कैसे आप विंडोज सर्वर 2012 देखने को नहीं मिलता, ऑब्सलीट हो गया, नया वर्जन आ गया। ठीक है, तो वर्जनिंग जब वहां आ रही है तो आपकी लर्निंग में भी तो वर्जनिंग आनी चाहिए ना। ठीक है, करेक्ट सर। तो जी ज्यादा सर ओके। मत बुलवाओ मेरे से, हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। सर बस नहीं सही सर सर, एक थैंक यू। क्वेश्चन हाँ है सर। बोलो। सर ये एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर के बाद क्लाउड आर्किटेक्ट होते हुए नेक्स्ट पे जाना है कि डायरेक्ट जा सकते हैं जो अदर ऑप्शन दिख रहे आप हैं? डायरेक्ट जा सकते हो। तो आप मेरी तरफ से जो मैं आपको रेडी और रिकमेंड करूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास, जैसे हम लोग बचपन से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सुनते आए हैं ना, जी जी। यही सुना है। आज भले फ्लेवर्स 5-6 और हो गए हैं, एआई एमएल ये वो फलाना ढिकाना, अभी भी वही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऑप्शन है। यहाँ से अगर आपको सॉफ्टवेयर समझ में आए तो सीधा इधर आ जाना, और हम्म यहाँ से अगर आपको हार्डवेयर समझ में आए तो सीधा इधर आ जाना, बस। हम्म। तो जैसे यहाँ पे मशीन लर्निंग के यहाँ पे बारे में। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आपको ज्यादा करने को मिलेगा, मींस फ्रॉम इंफ्रा पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंफ्रा पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। ठीक है, और अगर आपको लगता है नहीं मेरी कोडिंग वोडिंग थोड़ी ठीक ठाक है, दोनों काम संभाल के रखना चाहता हूँ, और छोटी कंपनियों में बड़ा काम करना चाहता हूँ, देखो डेवऑप्स का निजात कैसे हुआ। डेवऑप्स मार्केट में कैसे फला फूला, क्यों, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियों को ना औकात नहीं थी कि डेवलपर अलग से लाएं, इंफ्रा वाला बंदा अलग से लाएं, उसको 20 लाख दें, उसको 20 लाख दें। उन्होंने क्या किया, ऐसे बंदे ढूंढे जिनको दोनों आते हैं, और एक दो बंदे और छोटे छोटे हायर किए, और उन्होंने उनके सारे काम कर दिए। वहां से डेवऑप्स की निजात हुई। स्टार्टअप ने डेवऑप्स को निजात दिया, ऐसे बंदे बनाए। फिर मार्केट में क्यूरियोसिटी हुई यार, वो उसको बोल रहा है गलती, वो उसको बोल रहा है गलती, मैं उसको भी पैसा दे रहा हूँ, उसको भी पैसा दे रहा हूँ, यार एक ही बंदा होता ना, जैसे नहीं होता है। हम हम्म लोग क्लाउड यूज कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर टेराफॉर्म से कर रहे हैं। अब टेराफॉर्म में कुछ गलती है,
तो जीसीपी वाला बोल रहा है तुम टेराफॉर्म के सही से एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो, वो कह रहा है उधर से नहीं जी। कह रहे हो, राइट। तो एक ही प्रोडक्ट लोगे तो एक ही को ब्लेम करोगे। इस वजह से आप इस सेशन के बाद ना ये डिसाइड कर लेना कि मेरा अगर स्क्रिप्ट में इंटरेस्ट है, डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, इंटीग्रेशन में इंटरेस्ट है, डिप्लॉयमेंट में इंटरेस्ट है, जो आज की डेट में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कर रही है एज ए ऑटो पायलट ऑटोमेशन स्टेट में। हर कंपनी को क्या अच्छा लगता है? ऑटोमेटिक हो जाए सब कुछ, एक बंदा जाए वहां से उठा के ला रहा है यहाँ रख रहा है। वो कंपनी चाहती है खुद ब खुद हो। उस पॉइंट पे डेवऑप्स जाके उनकी हेल्प कर रहा है। इसीलिए थोड़ी सी ये डिमांडिंग है, बट ऐसा नहीं है कि ये डिमांडिंग है तो बस यही है, स्पेशलाइज लोग भी चाहिए। तो आपको लगे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे हो और इस वैल्यू को मेंटेन कर सकते हो, तो कोशिश करना आर्किटेक्टिंग लेवल पे जाना, और कोशिश करना आप सिक्योरिटी करने की, या कोशिश करना आप नेटवर्क करने की। इसमें आप अपना इंफ्रा मजबूत कर लोगे। ओके। और आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो ये भी अच्छा लगता है, तो ये तो आपको वरदान में मिल ही जाएगा फिर। नहीं, ओके। तो डोंट कॉम्प्लेक्स। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आज भी है, बस वही चॉइस रखना। हार्डवेयर तो अच्छा सर लगे, इस वाले सेशन में नेटवर्किंग हमारा क्या क्या इंजीनियर है, सर कवर नेटवर्किंग होगा? इंजीनियर, हाँ। हाँ, इस वाले सीशन सेशन में हमारा कौन सा पेपर कवर होगा सर? ये आपका जीसीपी एस एक एग्जाम होता है, एस बोलते हैं उसको, एस आप क्लियर करोगे। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर व्हाट आर द इशू you will face while activating for GCP console, right? So there is one issue is that I told you yesterday also. I'm coming to Hindi. यस। Session is not that much designed. So हमारा इसमें मिक्स रहेगा, will combine as a mix communication. तो फर्स्ट थिंग इज, आप जब जीसीपी अकाउंट एक्टिवेट करते हो उस टाइम पे आपके दो पार्ट होते हैं। वन इज योर आइडेंटिटी over the GCP. This is the one part. Okay. Second part is your identity or your banking options. Okay. So the banking options give you certain things and you have to enable certain things. So what you have to do both side, क्या करना है आपको दोनों साइड में? यहाँ पे जो आप नेम डालते हो ना, you put the same name. Say for example, Amit Kumar is your name on your banking, then it should have same while you activating the card. So sometime happened is कि आपका जो बैंकिंग है उसमें नाम है अमित कुमार शर्मा, एंड देन यू हैव पुट योर नेम इन जीसीपी अमित कुमार, सो वो मिसमैच हो जाता है, राइट। यहाँ पे जो आप अपनी आइडेंटिटी डालो, राइट, वो आइडेंटिटी करेक्ट होनी चाहिए, उसे गूगल वैलिडेट करता है, राइट। यहाँ पे आपको बैंकिंग में क्या ध्यान रखना है, इधर यू क्रेडिट और डेबिट, इट्स फाइन, यूपीआई ऑप्शन भी है बिकॉज गूगल पे यूपीआई पे भी है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप करते हो तो आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपका अकाउंट एक्टिवेटेड होना चाहिए। सेकंड थिंग, एक्टिवेशन के साथ यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स इनेबल होना चाहिए। इसके साथ आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, बिकॉज ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के अंदर आते हैं, ये भी इनेबल होना चाहिए जस्ट फॉर ए एक्टिवेशन। एक्टिवेशन होने के बाद आप ऑन ऑफ करो, बात की बात है। डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स भी इनेबल्ड होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको इस पे जो ऑटो पेमेंट है वो भी, ये फैसिलिटी भी इनेबल होनी चाहिए। मोस्टली यहाँ पे लोग, ये ऑप्शन इनेबल नहीं होता और ये ऑप्शन इनेबल नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये तीन चीज़ें ध्यान देनी है। लास्ट एंड लीस्ट जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो ये है
कि ये एक नैच गारंटी आस्क करता है कि भैया आप मेरी सर्विसेज को यूज कर रहे हो, फ्री ट्रायल से ऊपर जाओगे तो यू हैव टू पे, आपको कुछ पे करना पड़ेगा। तो आपसे वो कुछ अमाउंट एज ए रिजर्व नैच करता है। नैच मीन्स एज ए सिक्योर ट्रांजेक्शन्स ऑन द कंप्लायंस साइड। ये कंप्लायंस साइड होता है। ठीक है। हम्म। आपको ये सारी चीजें करनी है। जब ये इतना करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, राइट, हम्म। आपने सारी चीजें कर ली, नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? आप अपनी बैंकिंग को कॉल लगाओ और उनको पूछो कि हमारा ट्रांजेक्शन ये 2 रुपए का इनिशिएट हुआ, बिकॉज ये आप जब ऐड करते हो तो ये 2 रुपीज का डिडक्शन इनिशिएट करता है। वो तो हो जा रहा है। हाँ, ये डन हो जाता है। पर जब एक्टिवेशन नहीं होता है तो ये रिफंड भी आ जाता है। जब होता है ट्रांजेक्शन और रिफंड आ जाता है, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कॉल योर बैंक और योर कार्ड और वटेवर, आस्क ये 2 रुपए का ट्रांजेक्शन रिफंड क्यों हुआ है और ट्रांजेक्शन्स में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तो वो आपको यही सब पूछना है। ये सारी सर्विसेज आप अपने ऐप से भी इनेबल कर सकते हो। ठीक है। आप अपने ऐप में जाके इनेबल कर दो। जीसीपी की कुछ प्री रिक्विजिट है, यहाँ पे मैं आता हूँ। मैंने भी आज ही खोला है बाय द वे अकाउंट। 91 days रिमेनिंग, जस्ट ओपन बाय मॉर्निंग। ठीक है। आई वॉज ऑल्सो डूइंग समथिंग, सो लेट मी शोकेस टू यू व्हाट। सर अभी तो दूसरा कार्ड से ट्राई किया, हो गया। हाँ, तो बैंकिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पर मैं उन इसमें लोगों के बोल लिए, रहा है हाँ, उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जैसे गूगल जी क्लाउड पेमेंट, पेमेंट गाइडलाइन। ठीक है। गाइड टू क्लाउड बिलिंग रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये देखो, ये लिखता है कि अगर आप पेमेंट मेथड ऐड कर रहे हो तो बैंक अकाउंट पेमेंट्स शुड हैविंग ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन शुड बी इनेबल्ड, डायरेक्ट डेबिट। ठीक है। एंड आपका वेरिफिकेशन वो प्रोसेस करते हैं। लिटरली मैं ट्राई कर रहा था लास्ट 2 मंथ से। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टू बी वेरी फ्रैंक। इसमें थोड़ा पेमेंट एक्टिवेशन में प्रॉब्लम है आजकल तो। पहले क्लाउडो में बिल्कुल आप कुछ भी डालिए पेमेंट एक्टिवेट हो जाता था। इसने ये लिस्टिंग कर रखा है पेमेंट मेथड। ठीक है। इतने सारे कार्ड ये एक्सेप्ट करता है शायद। वार्निंग फॉर कस्टमर इंडिया। देखो, ऑटोमेटिक चार्जेस तो डिडक्ट नहीं होते हैं आपके अकाउंट से जब तक ट्रायल पीरियड है। तब तक ऑटोमेटिक नहीं होता। जैसे ट्रायल से बिजनेस में या फ्री ट्रायल खत्म हो जाता है तो जो भी चार्जेस है वो फिर ऑटो डेबिट ट्रिगर करता है। ठीक है।
सपोर्टेड पेमेंट मेथड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इज सेफर। ठीक है, कई लोग हाँ, जिन भी बैंक्स में ना जिन भी बैंक्स में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्सेप्टेड होता है या आपने इनेबल किया होता है, वो फिर यहाँ पे आप ऐड नहीं कर पाते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके बैंकिंग में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड होता है, यानी कि वहाँ पे पासवर्ड भी चाहिए और ओटीपी भी चाहिए। ठीक है, ये सब आपके नहीं चलते हैं। नहीं, मैंने क्या किया, जो कैपिंग था ना, मैंने कुछ कैपिंग दे के रखा था क्रेडिट कार्ड में। मान हम्म। लीजिए 20,000 15,000, उसको मैं फुल किया। और इंटरनेशनल जो का ट्रांजैक्शन है उसको भी ऑन ऑफ करके दोबारा से किया। फुल ट्रांजैक्शन किया पूरा। हाँ, तो उसके ये ना बाद पेज उसके बाद आपको हुआ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आपको इसको एक बारी पेमेंट के लिए गो थ्रू करना है। ठीक है, हम्म। विच इज रिलेटेड टू ऑल पेमेंट इंफॉर्मेशन। हो गया है ना आपका एक्टिवेशन? हो गया डन सर, थैंक यू। इवन मैंने भी कॉल भी लॉक कराया था, केस भी। ये सब मैंने भी किया था। बस कोई रेजोल्यूशन नहीं आया। सो यू विल नॉट बिलीव इट कि आई वेंट फॉर, सो आई गॉट दिस कॉन्फर्मेशन बाय टुडे इटसेल्फ। अदरवाइज अभी तक मेरा क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। टैक्स इन्फो भी आप कर सकते हो। या एक चीज और है, आपका जो जीमेल है, जीमेल, उस पे भी आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड होता है, करना पड़ता है कभी कभी। तो ये भी मैंने किया है कि अपने गूगल अकाउंट जीमेल वाले पे मैंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल किया, तब जाके मैंने रिट्राई किया तो ये डिटेक्शन जो है वो सक्सीड हुआ है, तब जाके ये अकाउंट कॉन्फर्मेशन आया है। एंड यू विल बिलीव कि ये कब आया है भाई, 11 घंटे पहले। तो मैंने भी आपकी तरह ही मैंने भी कंसोल एक्टिवेट किया है। मेरे को भी चैलेंजेस आए हैं, बहुत बार आए हैं। तो उन चैलेंजेस से मैंने भी कुछ कुछ सीखा है, विच आई एम शेयरिंग विद यू। ठीक है, तो अब पॉइंट पे आते हैं जो हमें आज करना है। सर, कोई अकाउंट अगर लेटेस्ट सपोज कि 1 ईयर पहले बनाया हुआ था और वो छोड़ दीजिए एक्सपायर उसको, हो। मत यूज कीजिए। अच्छा, तो नया अकाउंट बना लूंगा। हाँ, नया ही बनाइए और नए में ही भलाइए, अदरवाइज आपके ऑटो डेबिट हो जाएगा, तो वो ऐसा रिस्क मत लीजिए। ओके। ठीक है, मैं सेशन को स्टॉप कर देता हूँ ताकि